अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के अंदर मौजूद है अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन। इसलिए काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। टॉपिक वाइज उसको मैं ले रही हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर उसी से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। या आप ऐसा समझ लें कि जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते जाएंगे ना, मैं उसी तरीके जो जिस टॉपिक से रिलेटेड होंगे मैं उसी की थ्योरी आपको साथ साथ बयान करती जाऊंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। क्योंकि पहले अगर बना दिया जाए, सब कुछ बता दिया जाए, फिर जब आप सॉल्व करोगे उसके बाद भूलता है। जैसे क्वेश्चन होगा उससे पहले पहले उसकी थ्योरी होगी, उसके जो भी फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो सब देख के फिर हम रिकॉर्ड करके फिर मैं आपको आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बताऊँगी। ठीक है। अब जो पहले हमारे स्टार्ट के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है अबाउट अरिथमेटिक मीन। ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन होता क्या है। ठीक है। और इसमें डिफरेंट फार्मूलाज हैं डेटा के अकॉर्डिंग। जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का फार्मूला होगा। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं इसके। अभी मीन के ही आपको तकरीबन 6 फार्मूलाज देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दी डेटा। ठीक है। तो जब फार्मूलाज डेटा के मुताबिक हैं तो हमें डेटा के बारे में नो हाउ होना चाहिए कि कौन सा डेटा है, कैसा डेटा है, किस टाइप का है और हमें उसके लिए फिर क्या फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। डेटा स्टैटिस्टिक्स में 2 टाइप का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा। दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा। अब ये अनग्रुप्ड डेटा क्या होगा? अनग्रुप डेटा वो होता है जो विदाउट फ्रिक्वेंसीज होता है। ठीक है। आपको सिर्फ वैल्यूज़ दी होंगी। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी। ये होता है विदाउट फ्रिक्वेंसीज। ठीक है। और ये वो डेटा होता है जो विद फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है। इस पर फ्रिक्वेंसीज दी भी होंगी। ठीक होगी इतनी बात। अनग्रुप डेटा क्या हो गया हमारा? विदाउट फ्रिक्वेंसीज। और ग्रुप डेटा हो गया हमारा विद फ्रिक्वेंसीज। अब जो हमारा अनग्रुप डेटा है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हम टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अनग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन निकालने के 2 तरीके हैं। एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड और दूसरा है जी इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, इसको शॉर्टकट भी बोलते हैं और इसी को कोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है। यानी इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, कोडिंग मेथड। ठीक हो गया। अब ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ना, इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला हमें अर्थमेटिक मीन का होता है, वो अर्थमेटिक मीन को ना ये एक्स के ऊपर बार से शो करते हैं। ठीक है। सिंपल होता है, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उनको जमा करो, उनके नंबर के ऊपर डिवाइड कर दो। ठीक है। अभी करेंगे, समझ भी आएगी। सिंपल डायरेक्ट मेथड में अगर आपको कहा जाए कि आप डेटा दिया गया आपका, पहले आप उसे जज करोगे ये ग्रुप है कि अनग्रुप है। ठीक है। जब वो जज हो गया कि ये अनग्रुप डेटा है तो और साथ उसने बताया होगा इसको डायरेक्ट से निकालना है या इनडायरेक्ट से निकालना है, तो अगर उसने कहा होगा ग्रुप आपका डेटा है, आपने ट्रैक कर लिया, डायरेक्ट मेथड से निकालिए, आपने ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। ठीक है। अगला जो टाइप है जो कि इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है या शॉर्टकट या कोडिंग मेथड कहलाता है, उसके अंदर 2 फार्मूलाज आते हैं। ठीक है। उधर क्या है? एक्स बार, पहले चीज़ एक्स बार बराबर होता है ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब ये डी क्या चीज़ है और ये ए क्या चीज़ है? ए है हमारी एज्यूम्ड वैल्यू, जो कि हम डेटा में से ही कोई वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। कुछ भी, कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम जो डेटा के अंदर मौजूद होगी। और ये डी क्या है? डी इज़ द डेविएशन ऑफ आर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस एज्यूम्ड वैल्यू। इसको मैं डिफाइन करूँ, मैं कहूँगी डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लो आप, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एज्यूम्ड वैल्यू ए। ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? डी बराबर होता है एक्स माइनस ए के। बल्कि यहाँ पे मुझे बताना चाहिए था आपको मिड पॉइंट्स की, डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट्स फ्रॉम द
एज्यूम्ड वैल्यू ए, ठीक है, क्योंकि ये एक्स है हमारे मिड पॉइंट्स होते हैं, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस नहीं होती हैं। ठीक है जी। अब बल्कि नहीं, यहाँ पे मिड पॉइंट का लफ्ज़ नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन ही यूज़ करो क्योंकि ये है ही अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो सिंपल हमारी ऑब्जर्वेशंस का जो है ना वो डेविएशन होगी फ्रॉम दिस एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक होगी इतनी बात। अब दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है, मीन बराबर होता है ए प्लस समेशन यू ओवर एन इंटू एच। अब ये यू क्या चीज़ है, इसी डेविएशन को आप 10 से डिवाइड कर दो ना तो ये u बन जाता है, ठीक है। u क्या होता है, डेविएशन ये वाली d डिवाइडेड बाय 10, यानी आप कैसे लिखोगे, x माइनस ए डिवाइड कर दिया 10 से तो ये u बन जाता है, ठीक हो गया। और ये h क्या होता है, h हमने पढ़ा हमारा क्या होता है, क्लास का इंटरवल, ठीक है। बल्कि यहाँ पे से हमने डिस्कस करते, ठीक है, बाद में देखेंगे एच होता क्या है, ठीक हो गया। क्लास इंटरवल नहीं है ये, यहाँ पे वो ग्रुप डेटा में होता है, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गई। ओके, अच्छा जी, ये हो गया हमारा अनग्रुप डेटा का सारे फार्मूलाज कंप्लीट हो गए, ठीक हो गया। अब हमने जाना है अपने ग्रुप डेटा की तरफ। ग्रुप डेटा में क्या होगा, हमें पता है, हमने पढ़ा कि जो हमारा ग्रुप डेटा होता है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट, ठीक है, और दूसरा होता है कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट क्या हो, हमने पढ़ा डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, डेटा ऑफ द काउंटेबल्स, गिनी जाने वाली चीज़ों का डाटा, ठीक है, जो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ ना डेटा ऑफ काउंटेबल्स, ठीक है। और ये हमारा कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, ये डेटा ऑफ मेजरेबल्स होता है, ठीक है, डेटा ऑफ MEASURABLE मेजरेबल्स, ठीक हो गया। डिस्क्रीट क्या होता है, डेटा ऑफ द काउंटेबल्स, यानी जो चीज़ें हम गिन सकते हैं, शूज़ गिन सकते हैं हम, नंबर ऑफ़ बुक्स गिन सकते हैं हम, नंबर ऑफ़ एग्स गिन सकते हैं हम, नंबर ऑफ़ क्या अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। हमारे कमरे में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल है हमारा, सोफ़ा है हमारा, बेड है, और या हमारी साइड टेबल है या हमारी डाइनिंग टेबल है, जहाँ भी हम बैठे हैं वहाँ की ये वो चीज़ें हैं जो कि आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, जो मेजरेबल्स का होता है। जैसे मेजरेबल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे आप मिल्क ले लो, आप शुगर ले लो, आप सॉल्ट ले लो, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप गिन नहीं सकते बल्कि जिन्हें आप नापते हो, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, जो गिना जाता है, और मेजरेबल डेटा कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, जिसे आप नापा जाता है, ठीक है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, नापा जाने वाला डेटा। वो आपको जब डेटा बताएंगे ना कि ये क्या चीज़ है, तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इन दोनों टाइप के डेटा के लिए भी, जैसे उधर डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है, इसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है। हमारे पास वहाँ पे क्या फॉर्मूला था, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन, ठीक हो गया। वो थे विदाउट फ्रिक्वेंसी अनग्रुप डेटा। इसी फार्मूला के अंदर आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऐड कर दो ना, और ये एन यहाँ पे बन जाएगा समेशन एफ, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड बन जाएगा फॉर द ग्रुप डेटा, ठीक हो गया। अब इसका भी एक, उसका भी एक फार्मूला, इसका भी एक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाती है। फिर इन्हीं यही दो फार्मूलाज के अंदर आप यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी ऐड कर दो तो यही बन जाएंगे फॉर द ग्रुप डेटा फार्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो मैं बता चुकी, अब यहाँ नहीं बताऊँगी, ठीक है, कि ये क्या है। तो पहला डायरेक्ट, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और ये आने लगा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड का पहला फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस, बल्कि दूर जा रहा है आपसे, है ना, यहाँ पे आ जाओ, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन, खाली डी है ना, यहाँ पे एफ डाल दो, ठीक हो गया, और एन की जगह लिख दो आप समेशन है, बस इतनी सी काम करना है आपने, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है। ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड का पहला फार्मूला, और ये है हमारे इनडायरेक्ट मेथड का दूसरा वाला फार्मूला यू वाला, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, ए प्लस समेशन यू लिखा है, आप एफ यू लिख दो, एन लिखा है उसकी जगह समेशन एफ लिख दो, इंटू एच एज इट इज़, ठीक है। अब ठीक है, ये सारा हमने बना के देख लिया कि हमें अपने फार्मूलाज, अर्थमेटिक मीन का टॉपिक है, और हमने डेटा को डिस्कस किया और उसके फार्मूलाज को भी डिस्कस किया, ठीक है।
इसके साथ साथ मैं इसकी पिक्चर भी कंप्लीट जो बनी हुई है ना, हमारा सारा ये जो ट्री सा मैंने बनाया, मैं इसकी पिक्चर भी साथ कंप्लीट पिक्चर, ये तो अभी ऊपर नीचे करना करके दिखाना पड़ता है ना आपको, पूरी पिक्चर मैं साथ अटैच कर दूँगी स्लाइड के, तो आपको इजीली सारा नज़र आ जाएगा हमारे फार्मूलाज की क्या डिटेल है। ठीक है, अब जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, और 6.2 का जो थर्ड और फोर्थ फिलहाल नज़र आ रहा है ना, थर्ड फोर्थ दोनों क्वेश्चन जो हैं वो हमारे अर्थमेटिक मीन से ही रिलेटेड है। ठीक है, जाके देखते हैं कौन सा डाटा है, कौन से फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगी हूँ। ओके जी, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.2। ओके कहता है कि फाइंड करके बताएं आप अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अच्छा पहले डायरेक्ट मेथड तो बाद में सोचेंगे, मेथड कौन सा लगाना है। सबसे पहले तो हमें डिटेक्ट करना है हमारा डेटा क्या है। क्या इस डेटा में कहीं आपको फ्रिक्वेंसीज नज़र आ रही हैं? नो, तो हमारा डेटा क्या है? अनग्रुप्ड। ठीक हो गया। अब कहता है जी अनग्रुप डेटा का आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना बाय डायरेक्ट मेथड। अब अनग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड जो फार्मूला है वो है हमारा एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, अब ये क्या है, ये वैल्यूज़ जो है ना ये एक्चुअली एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे कॉलम्स। ठीक है, एक्स लिखा मैंने यहाँ पे, ये मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ तरतीब से इस कॉलम में लिख दूँगी। ठीक हो गया। या अभी हमें कॉलम अगर ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, सिंपल ये कोई फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, सिंपल हमें इनको ऐड करना है। ठीक है, समेशन एक्स क्या होगा, या बना लेते हैं कॉलम एक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल वैल्यूज़ डालें। समेशन एक्स का क्या मतलब है, इसको बोलते हैं सम ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब जितनी भी एक्स दी हुई है ना आपको, ये सारी वैल्यूज़, ठीक है, आपको इनका सम निकालना है। सम निकालने का क्या मतलब हुआ, फिर इन सबको जमा करना है। ठीक है, और ये एन क्या होता है, इनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक हो गया। अब इनको काउंट करो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि n इज़ इक्वल्स टू 8 है। ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ लिख के इनका समेशन निकालती हूँ, फिर आगे क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके जी, जितनी भी मेरी वैल्यूज़ दी हुई थी ना उनको मैंने ऐसे कॉलम में लिखा, और यहाँ पे मैंने उन सब को ऐड करके आंसर निकाल लिया, और वो जो आंसर आया ना वो मेरे पास आया 196। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, समेशन एक्स, यानी इन वैल्यूज़ का सम। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार इज़ इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। अभी हमने काउंट किया था कि कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 8। यहाँ पे आ गया 196, और डिवाइड करना उसको 8 से। आप कैलकुलेटर पे जाओ, डिवाइड करो, डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। 1 हमारे पास वैल्यू आ रही है 24.5। ओके हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है फार्मूला लगा के। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, वो भी करते हैं। मैं डाटा लिख लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके जी, हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना उसका ये सारा डाटा है, हमें सॉल्व किसे करना, बाय डायरेक्ट मेथड। उसका फार्मूला ये है, एक्स वैल्यूज़ को कॉलम में लिखा। अब इन सब का करना है हमें सम। ठीक है अब कैलकुलेटर के ऊपर आपने यूज़ करना है उसको। ठीक है, तो हम सम क्या करते हैं, लिखेंगे साथ साथ लिखते जाएंगे। 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290। ये ना जी, सम उसने हमें दिया, तो समेशन हमारे पास आ रहा है 2030। अब हमने दूसरी चीज़ हमें चाहिए एन क्या होती है, हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 2030 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 आंसर आता है हमारे पास 290। एक्स बार ऑफ दिस डेटा इज़ 290। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जो आपका डेटा क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ हुआ है ना, तो आप उसी डेटा को इस्तेमाल करें। और पहले आपने फाइंड बाय अर्थमेटिक में नहीं करना है, पहले उसने आपको कहा कि आप फाइंड करो उसको डायरेक्ट मेथड से, और अब कह रहा है इसको इनडायरेक्ट मेथड से आपने फाइंड करना है। ठीक है, ओके हो गया। तो हमारा यही डेटा है, हमने वही अपने डेटा को पहले जो है वो डिटेक्ट किया कि कौन सा है, अनग्रुप डेटा था, और हमने बाय इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब मैंने अपना जो वो था ना, जो हमने बनाया हुआ था अपना डेटा, मैंने उसको ख़राब नहीं किया। ठीक है, इसी में से इसी को ही यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है,
अब सबसे बड़ी बात है कि इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है हमारे पास, वो होता है जी, अब उसने कोई शर्त नहीं लगाई है कि क्या आपने कौन सा वाला लगाना है, कोई सा भी लगा लो आप, ठीक है। दो बताए थे ना, एक वो समेशन डी वाला और एक जिसमें यू आता है, ठीक है। तो हमें कुछ उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया आप इससे करोगे इससे करो, हम कोई भी मेथड ले लेते हैं, ठीक है। हम डी वाला ले रहे हैं, मैं लेने लगी हूँ ये ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। और हमारा डी क्या होता था, डी इज़ इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। ये एज्यूम्ड वैल्यू, अब हम ये एज्यूम्ड वैल्यू कैसे लेंगे, हमारे पास डेटा मौजूद है ये, ठीक हो गया। एज्यूम वैल्यू इसी में से कोई आप एज्यूम कर लो, कोई भी मिडल में जाके ले लो। अब जैसे ऑब्जर्वेशन बन रही है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई सी भी ले लो, ये ले लेते हैं, ठीक है 20, इसे मैंने एज्यूम कर लिया, ये है हमारा ये, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अपनी समेशन डी चाहिए, उसके लिए डी क्या है, एक्स माइनस है, यानी मुझे एक कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक्स माइनस ए का, ठीक है। यानी क्या करना है, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, एक्स माइनस ए इज़ इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशंस को माइनस कर देना 20 इनके अंदर से, ठीक है। ऐसे करके, यानी मैं लिखूँगी 12 माइनस 20, मैं लिखूँगी 14 माइनस 20, मैं लिखूँगी 17 माइनस 20, 20 माइनस 20, 24 माइनस 20, 29 माइनस 20 एंड 35 माइनस 20, और लास्ट वाली हमारी ऑब्जर्वेशन इज़ 45 माइनस 20, ठीक है। इस तरह लिखना है ये, ओके हो गया। फॉर्मूला में ही सारे चीज़ें पता होती हैं कि हमने कॉलम क्या क्या बनाने हैं, ठीक है। अब इन सब के बता दिया ना मैंने आपको, करना क्या है, हर ऑब्जर्वेशन में से इसकी डेविएशन यानी फ़र्क फाइंड करना है, ये हर ऑब्जर्वेशन में से हमने ए को माइनस करना है। अभी सारे मैं आंसर्स लिखती हूँ आपको, ठीक है, फिर मिलते हैं, ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह। ओके जी, ये मैंने निकाल ली हमारी सारी डेविएशंस, ठीक है। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है समेशन डी। समेशन डी का क्या मतलब है, इन सब का सम, ठीक है, ये हो जाएगा ना समेशन डी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी समेशन डी, यानी इन सब को आपने प्लस करके इनका सम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब मैं ऐड करके तो फिर लिखती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ज़्यादा ये आएगा कि हम इतनी लंबी वैल्यूज़ हम इनको कैसे ऐड करेंगे यार, कैलकुलेटर के ऊपर ना सिंपल जैसे लिखी हैं वैसे आप लिखते जाओ, ठीक है। क्या करना है हमने, -8, ओके, -6 लिख दिया, -3 को -3 लिखा, और ये अब इसके साथ कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे +0। अब सारी बाकी पॉजिटिव हैं, +4 +9 +15 +25 इक्वल दबाएँ, आपके पास आ गया आंसर। समेशन डी आ रहा है हमारे पास 36, ओके हो गया। अब क्या करना है हमने, अब हमें ए, हमारे पास फार्मूला के लिए ज़रूरत क्या क्या चीज़ है हमारे पास, ए ये मौजूद है, अब यहाँ पे आप लिख लो एक्स बार इज़ इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन, ठीक है। ए हमने एज्यूम किया हुआ है 20, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और समेशन डी हमारा क्या निकला हुआ है यहाँ पे 36, ठीक हो गया। सारी वैल्यूज़ आ गई, डायरेक्ट जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। एक्स बार क्या आ जाएगा, 20 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 8, ओके। इसको सॉल्व कर लो आप, पहले 36 डिवाइडेड बाय 8 किया, मेरे पास आ रहा है 4.5, ठीक है। इसमें 20 ऐड कर लो, क्या आ गया, आंसर आ गया है 24.5, ठीक है, ये है, ओके। अब जब हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था ना अर्थमेटिक मीन, तब भी यही निकला था, 24.5 ही था, ठीक है। अब इनडायरेक्ट से निकाला तब भी यही निकला, आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट तरीक़ाकार फ़र्क है, ठीक है। इस डेटा का अर्थमेटिक मीन निकाल, चाहे डायरेक्ट से निकालो या इनडायरेक्ट से निकालो, अगर यही हम अभी वो यू वाले मेथड पे चले जाते हैं ना, तब भी आंसर यही आना था, ठीक है, क्योंकि इस डेटा के ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं, तो इसका अर्थमेटिक मीन फिक्स है, वो यही निकलेगा, चाहे आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर लो, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट वाला लगा लो सिंगल, या इनडायरेक्ट में से ये डी वाला या यू वाला लगा लो, ठीक है, तो वो आपका आंसर एक ही निकलेगा। अब उसने इसी क्वेश्चन के लिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी, जो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था ना, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपने उन दोनों को पहले डायरेक्ट से किया, आप दोनों को इनडायरेक्ट से करना है, ठीक है। अब दूसरे वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी हमने इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक हो गया, ओके जी। ये आ गया हमारा वो सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने इसको बाय इनडायरेक्ट मेथड करना है, तो इनडायरेक्ट मेथड है, उसका फॉर्मूला ये आ गया। अब हमें डी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डी हमारा क्या होगा, डी होता है ऑब्जर्वेशन में से माइनस करनी है अपनी एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। अब एज्यूम्ड वैल्यू हम कौन सी लेने लगे, हमारी मर्ज़ी, इनमें से कोई भी मिडिल में जाके ले लो, ज़्यादा बेहतर होता है। 1
2 3 4 5 6 7 है ना, दरमियान वाली ले लेते हैं ये वाली, ठीक है, इसको कह देते हैं ये है ए। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 375 हमने एज ए ले लिया। ठीक है, अब ये बन गया आपका कॉलम। ठीक है, अब हमने कैसे निकालनी है, क्या लिखूँगी मैं, 200 माइनस 37, 225 माइनस 37, 350 माइनस 37, 375 माइनस 375, 270 माइनस 375, 320 माइनस 375, 290 माइनस 375। अब जो जो भी आंसर आएंगे ना, ठीक है, वो मैं भी आपको कॉलम कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमने इन सबका क्या फाइंड करना है, हमें चाहिए समेशन डी। ठीक है, कि डी निकाला है, समेशन मतलब इसका सम, जो आंसर आएंगे उनका सम भी लिखना है हमने। ठीक है, अभी मैं ये आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ओके जी, ये सारी मैंने डेविएशंस निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, समेशन डी। समेशन डी कैसे है, सबको ऐड करना है। ठीक है, वो प्लस माइनस यूँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। माइनस 175 है, लिखो माइनस 175 माइनस 150 माइनस 25 माइनस 1050 तो ऐड नहीं ना होगा। ठीक है, ये गया आगे, माइनस 55 माइनस 85, सम आ रहा है हमारे पास माइनस 595। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है, अपनी एन। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपने फार्मूला की तरफ। ए हमने क्या लेट किया हुआ था, 375, यहाँ पे लिख दिया 375 प्लस समेशन डी आ रहा है हमारे पास माइनस 595, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 था। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप ना, एन इज़ इक्वल्स टू 7 आ गया। अब क्या करना है, माइनस 595 को डिवाइड किया 7 के साथ, मेरे पास आता है ये 375 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, इसको सॉल्व करने का आंसर आ रहा है माइनस 85। ठीक है, अब 375 में ऐड करना है ये माइनस 85। ठीक हो गया, साइन के साथ लिखना है आपने। ठीक है, आंसर मेरे पास आ रहा है 290 एक्स बार का। ठीक हो गया, और जब हमने इसको डायरेक्ट मेथड से किया था ना, उस वक्त भी 290 ही आया था। ठीक है, तो मेथड जो मर्ज़ी लगाओ, आंसर सेम रहेगा। ओके हो गया, अब ये हो गया हमारा वाया इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको ये डेटा दिया हुआ है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट, दोनों बोथ मेथड से हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, डेटा डिटेक्ट करना है हमें। डाटा में क्या है, फ्रिक्वेंसीज़ हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारा ग्रुप्ड डाटा। ठीक है जी, डेटा आ गया ग्रुप्ड डाटा। अब हमें फॉर्मूलाज कौन से निकालने हैं, ग्रुप्ड डाटा के, डायरेक्ट वाला भी और इनडायरेक्ट वाला भी। ठीक है, ग्रुप डाटा का जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है डी वाला, ठीक है, वहाँ पे हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ठीक हो गया, ये जब हमारा डाटा डिटेक्ट हो गया, हमने फिर उसके फार्मूलाज भी लिख लिए कि कंफर्म हो गया, इन फार्मूलाज से जाना है इसमें। ठीक हो गया। अब हमें सिंपल ज़रूरियात की चीज़ें बनानी है। ठीक हो गया, हमें चाहिए, पहले हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहला हम निकाल रहे हैं वाया डायरेक्ट मेथड एक्स बार। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, थोड़ा सा जगह नीचे छोड़ते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम निकाल रहे हैं अपना अर्थमेटिक मीन, उसका फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक हो गया, एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स है क्या, अभी तो एक्स भी मिसिंग है। एफ एक्स, अच्छा हमने पीछे जब लिखा था एक्स, हम क्या कहते थे, जो ऑब्जर्वेशंस होती थी हमारी, है ना, वहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं ना होती, बस डायरेक्ट वैल्यूज़ होती थी, वो एक्स होती थी। यहाँ पे नहीं हम निकाल सकते एक्स। ठीक है, एक्स हमें निकालना पड़ेगा, एक्स है क्या। यहाँ पे जो हमारा एक्स है ना, वो एक्चुअली है हमारे मिड पॉइंट्स, किसके, इनके दरमियानी पॉइंट्स। कैसे निकलेंगे, इन दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, मिड पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे कंसीडर होता है एज मिड पॉइंट। ठीक है, एक्स क्या है हमारे मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के मिड पॉइंट्स हैं ये हमारे। ठीक है, ये आ गया, हमने अब हर क्लास का मिड पॉइंट कैसे निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ। ठीक है, बाकी फिर मैं आपको लिख के ही बताऊँगी कि कैसे करना है। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पे कैसे निकलेगा, 0 + 9 / 2, जो भी आंसर आ जाए।
ये क्या हो जाएगा 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आंसर आ जाए। इसी तरह यहाँ ये दोनों डिवाइड बाई 2, ये दोनों डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये ऐसे निकलते हैं हमारे मिड पॉइंट्स। ओके जी, ये मैंने निकाल लिए इन सब के मिड पॉइंट्स, ठीक हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें एफ एक्स चाहिए, यानी हमें अपनी फ्रिक्वेंसी और इन मिड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाना, यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। अब ये चीज़ एक्स्ट्रा मुझे यहाँ कॉलम बनाना, मैं इसलिए इसको रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। हमें पता चल गया ना डेटा, सॉरी हमारा डेटा क्या है और हमारे फार्मूलाज क्या लगने हैं, ठीक है। ये मैंने किया इसे यहाँ से रिमूव, ठीक है। अब मुझे जो कॉलम बनाना ना, मैं वो बनाने लगी हूँ, ठीक है। ये आ गया ऐसे ऐसे। अब मुझे चाहिए एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स ये है जी मेरा एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई और ना ऊपर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, आपको करना क्या है, ठीक है। एफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, यानी मैं 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दूँगी, 10 इंटू 14.4 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दूँगी। यहाँ पे एक इंडिकेशन दे रही हूँ, बाकी मैं खुद लिख के आपको बताऊँगी, ठीक है। इस एफ एक्स का क्या मतलब है, 2 इंटू 4.5, इसका क्या मतलब है 10 इंटू 14.5, इधर क्या है 5 इंटू 24.5, ठीक है। ये सारे आंसर्स बनाने हैं हमने। मैं सारे आंसर्स लिख के वापस आती हूँ, ठीक है। ओके जी, मैंने अपना कॉलम एफ एक्स जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, ठीक है। अब ये कॉलम निकल आया, अब क्या करना है, हमें चाहिए क्या क्या, एफ एक्स बना लिया, ओके। अब इसका चाहिए समेशन। समेशन क्या मतलब, इनको जमा कर लो सारी वैल्यूज़ को, समेशन एफ एक्स पूरा मजमुआ आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और नीचे क्या चाहिए, समेशन एफ़, यानी ये है एफ़ का कॉलम, ठीक है। इसका मतलब है इसको, इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करो और आंसर निकाल के यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब मैं इन सब को जमा करके आंसर लिखती हूँ, इन सब को जमा करके आंसर लिखती हूँ, आंसर लिख के फिर वापस आती हूँ, ठीक है। ओके जी, इन सब को ऐड कर लिया मैंने। और हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, अपनी समेशन एफ, सारी फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करके मैंने ये लिख लिया। मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। हम ज़रूरत किस किस चीज़ की, इसकी और इसकी, जस्ट वैल्यूज़ डालनी है अब, ठीक है। समेशन एफ एक्स है मेरा 1300 और ये है मेरे पास 40। 1300 डिवाइड बाई 40, 1300 डिवाइडेड बाई 40, आंसर आता है हमारे पास 32.5, ठीक है जी। ये निकल आया हमारा अर्थमेटिक मीन वाया डायरेक्ट मेथड। अब लगाना है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। फॉर्मूला हमारे जहन में है और इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे, आंसर यही निकलना है हमारा, ठीक है। जैसा मर्जी आप मेथड अप्लाई कर लो, अर्थमेटिक मीन इस डेटा का यही और ये यही निकलेगा, ठीक है। अब हमने करना है इसको वाया इनडायरेक्ट मेथड, यानी वो जो हमारा डी वाला मेथड है, ठीक है। अब उससे मैं कॉलम्स बना लूँ, फिर वापस आते हैं। ओके जी, अब हमें चाहिए था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में ये है फार्मूला हमारा, ठीक है। और हमें यहाँ पे डी फाइंड करना है, ठीक है। डी क्या होता है, मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा डी, जो कि होता है मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट में से माइनस करनी है अपनी एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। अब एज्यूम्ड वैल्यू ये एक्स में से ही हम लेट करते हैं ना, कोई भी एक वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, मिडिल वाली ले लो आप, 1 2 3 ये वाली, इसको मैं ए कह रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, हर मिड पॉइंट में से मैंने माइनस करना है 34.5 को, ठीक हो गया ऐसे करके। अब मैं क्या लिखूँगी, मेरा एक्स क्या है 4.5 माइनस 34.5, यहाँ क्या आ जाएगा 14.5 माइनस 34.5, 24.5 माइनस 34.5, और ये तो चलो 34.5 माइनस 34.5, ये आ जाएगा 44.5 माइनस 34.5। इस तरह से मैं सारे लिखूँगी, ठीक है। और सबके आंसर्स निकाल के ना वापस आते हैं, ये हमारा भी बनेगा सिर्फ डी, ठीक है। फिर हमें चाहिए एक्चुअली एफ डी निकल आएगा, फिर एफ़ और डी इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनेगा, फिर हमें उसका समेशन लेना होगा, ठीक है। तो मैं इसका कंप्लीट करके वापस आती हूँ। ओके जी, ये मैंने सारी डेविएशंस निकाल ली, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम निकल आया पूरा, ठीक हो गया। अब एक्चुअली हमें फार्मूला के हिसाब से चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ डी, ठीक है। एफ डी कॉलम नया क्या बनना है हमारे पास, एफ इंटू डी, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 30, कैसे लिखेंगे 2 इंटू माइनस 30, ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू माइनस 20, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू माइनस 10, ये आ जाएगा 9 इंटू 0, यह आ गया 6 इंटू 10, यह आ गया 7 इंटू
20 और ये आ गया हमारा 1 इंटू 30। ठीक है, अब मैं इनके ज़रा आंसर्स निकालती हूँ। ठीक है, और फिर आपको कॉलम कंप्लीट करके आती हूँ वापस। ठीक है, नहीं जी, मैंने ये कॉलम कर दिया कंप्लीट। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट निकाल ली हमने। ये हमारे पास कॉलम बना FD का। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ FD। सम मतलब इस सारे को आपने जमा करना है, ये बन जाएगा समेशन FD। ठीक है, ये आंसर निकाला है। और अगली चीज़ हमें चाहिए समेशन F, वो हमने लिखा हुआ है ए चाहिए। ए हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, इसको 34.5। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप, ए हम ले रहे हैं 34.5। ठीक है, अभी यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डालेंगे ना, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या इन सबको मैं ऐड करके इसका आंसर लिखती हूँ और फिर वापस आती हूँ। ओके जी, इस सबको ऐड किया ना तो मेरे पास आ रहा है -80। अब जस्ट हमें क्या करना है, अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, ये आ गया। ए हमने क्या लिया हुआ है 34.5 प्लस समेशन डी FD, ये आया हमारे पास -80 और समेशन F है हमारे पास 40। ठीक है, अब इसको आप, ये आ गया 2, यानी 34.5 प्लस माइनस माइनस 2, 34, ये आ जाएगा हमारे पास 32.5। ठीक है, x बार। और जब हमने डायरेक्ट वाले मेथड से निकाला था ना, तब भी यही आंसर था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट से भी वही आया और डायरेक्ट मेथड से भी वही आया। और हमारा क्वेश्चन जो ये कंप्लीट हो गया। हमने अर्थमेटिक में इन दोनों तरीक़ों से फाइंड करके बता दिया इस डेटा का, वाया डायरेक्ट मेथड भी एंड वाया इनडायरेक्ट मेथड भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 आया है। कहता है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो हमें पता है, शॉर्टकट किसे कोडिंग भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं और शॉर्टकट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी दूसरे मेथड से भी हमें फाइंड करना है, इनडायरेक्ट वाले से। ठीक है, डेटा हमें ये दे दिया। अब ये डेटा है कौन सा, विथ फ्रिक्वेंसीज है, इसका मतलब क्या है, हमारा ग्रुप डेटा। ठीक हो गया, डेटा हमारा आ गया है जी ग्रुप्ड। अब ग्रुप में डायरेक्ट मेथड क्या होता है, बराबर होता है समेशन FX ओवर समेशन F। और हमारा जो शॉर्टकट वाला मेथड होता है उसमें आता है हमारे पास A प्लस समेशन FD ओवर समेशन F। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास फार्मूलाज। ठीक है, अब हमें अपने कॉलम्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना फार्मूला लिखते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं, सॉल्व करना है हमने वाया डायरेक्ट मेथड समेशन FX ओवर समेशन F। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास x मिसिंग है, x यानी मिड पॉइंट्स, इनका मिड पॉइंट। ठीक है, यानी 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 7 + 9 डिवाइड बाई 2, 10 + 12 डिवाइड बाई 2, 13 + 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैं कॉलम बना के वापस आती हूँ। ये ले जी, ये मैंने निकाल दिया मिड पॉइंट्स। कैसे, इन दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया, इन दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया, इन दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, ये मेरा बन गए मिड पॉइंट्स। मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए, FX। F भी है, X भी है, FX, यानी अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने और ये कॉलम बनेगा। ठीक है, फिर इसका हमें सम फाइंड करना है, ये आ जाएगा ना समेशन FX। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी ये आ गई समेशन F, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, FX खुद ही बता रहे हैं, F और X, यानी F और X को मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को। 10 को 55 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, आ गया हमारे पास 50, ये आ गया 800, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, अब मैं ये कॉलम कंप्लीट करके इनके सम लेके वापस आती हूँ। ओके जी, इनके सब की मैंने प्रोडक्ट ली, इनके समेशन निकाला, ये आ गया मेरे पास। अब समेशन FX क्या आया है 451 और डिवाइड किसे करना है, समेशन F से, ये है 50। इसको आप डिवाइड करें, आंसर आता है 9.02। ठीक है, ये निकल आया हमारा अर्थमेटिक मीन वाया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वाया इनडायरेक्ट मेथड। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वाया इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास आ जाएगा A प्लस समेशन FD डिवाइडेड बाय समेशन F। अब हमें पता है कि D क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारा D क्या है, अपने मिड पॉइंट्स के अंदर से हमने माइनस करना है एज्यूम्ड वैल्यू को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन में उन्होंने नीचे साइड पे लिखा हुआ है, हिंट लिखा हुआ है, टेक A इज इक्वल्स टू 8। आप यानी कि x को आप 8 ले लो, ये वाली वैल्यू एज्यूम कर लो। आप चाहे 8 ले लो, अपनी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी ले लो रैंडमली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। उन्होंने हिंट दिया, आप चाहें तो उसको फॉलो कर लो, नहीं तो ना भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि आप A इज़ इक्वल्स टू 8 ले लो, यानी ये सेकंड वाले जो मिड पॉइंट निकला ना, इसको आप A ले लो। ठीक हो गया, इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अगर हिंट दे दिया, ना दिया तो हम अपनी मर्ज़ी से ले लेते, कुछ भी ले लेते, 14, 11, 8, 5 कुछ भी ले लेते। ठीक है, अब ये मिटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, और कॉलम मुझे क्या बनाना होगा, अब मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड वैल्यू D बनेगा, और फिर D को हमने F से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर कॉलम बनेगा। ठीक है, इसको मैं कॉलम बनाती हूँ, इसको रिमूव करती हूँ, वापस आती हूँ। ओके जी, ये मैंने बना ली अपनी डेविएशन का। क्या किया, 5
ए हमने लेट किया हुआ ना 8 है, ये 8 ठीक है। 5 में से 8, 8 में से 8, 11 माइनस 8, 14 माइनस 8, आंसर ये निकला है ठीक है। अब हमें नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए, हमें एक्चुअल फॉर्मूला चाहिए एफ डी ठीक है। एफ डी का क्या मतलब है, एफ डी यानी एफ इंटू डी। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, अभी निकल आता है -30। 20 इसको इसके साथ एफ इंटू डी, 20 0 0 आ गया। और 13 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 6 7 इंटू 6 42 आ गया ठीक है। छोटा सा डाटा हो ना फिर मसला नहीं होता। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से इसका सम, यानी हमें इसका सम निकालना है, समेशन एफ डी ठीक हो गया। समेशन एफ चाहिए, वो लिखा हुआ है, ए हमारे पास मौजूद है। इसका सम निकालती हूँ, फॉर्मूला के वैल्यूज़ डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके जी, ये आ गया, इसका समेशन एफ डी आता है 51 ठीक है। अब जस्ट फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ डालनी है हमने ठीक है। ओके हो गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास ए क्या है 8 प्लस समेशन एफ डी क्या है 51 और समेशन एफ क्या है मेरे पास 50 ठीक है। ये आ गया 8 प्लस इन दोनों को डिवाइड किया आ गया 1.02, ऐड करें बन जाएगा 9.02 ठीक है एक्स बार। जब हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था तब भी हमारा आंसर यही आया था ठीक है। अब हमने वाया शॉर्टकट, इनडायरेक्ट या वाया कोडिंग मेथड निकाला है तो तब भी हमारा आंसर यही आया। ओके हो गया। अब ये एक साइड कंप्लीट हुई। अब ज़रा आप इसी या जो कॉलम बनाया ना इसके नीचे जाके देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ठीक है। अभी मैंने ये डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने इसके फार्मूलाज नहीं बताए थे, एक एक फार्मूला है सिर्फ, वो मैं आपको बताती हूँ, फिर यहीं पे से क्वेश्चन दोबारा यहीं से सॉल्व हो जाएगा हमारा ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के फॉर्मूलेज बताती हूँ मैं आपको। ओके जी, अब जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना वो भी फॉर अनग्रुप और ग्रुप डाटा दोनों के लिए होता है ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा जिसमें फ्रिक्वेंसीज नहीं होती है ठीक है, वहाँ पे हमने क्या करना होता है, ये जो हमने मिड पॉइंट्स निकाले होते हैं ना एक्स, इसका हमने लेना है लॉग ठीक है, उसका लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बनाना है और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है ठीक हो गया। अब जहाँ पे आता है हमारा ग्रुप डेटा, वहाँ पे हमने क्या करना होता है, पहले हमें लॉग ऑफ एक्स यानी जो हमारे मिड पॉइंट्स है ना उसका हमने लॉग ले लेके हर एक की वैल्यू लिखनी है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उस कॉलम का सम निकालना है और फिर समेशन एफ से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसका हमने एंटी लॉग लेना होगा ठीक है। वो सारा फॉर्मूले में मौजूद है, जैसे जैसे हमने काम करना है हम करते भी जाएंगे और बनाते भी जाएंगे ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्योंकि हमारा क्या था ग्रुप डाटा ठीक है, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रही हूँ और आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जब हार्मोनिक मीन की बारी आएगी तो मैं इस तरह से हार्मोनिक मीन भी आपको फार्मूला बताऊँगी और फिर हम उसको निकालेंगे ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। ओके जी, क्या इसी डाटा के ऊपर हमने क्या निकालना है, हमारा ज्योमेट्रिक मीन। पहले तो उसका फार्मूला लिख लेते हैं ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है हमारा, एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ ठीक है। एक्स क्या हमारे मिड पॉइंट, ये हमने एक्स निकाल लिया ठीक है। हमें अब एक्चुअली कॉलम क्या बनाना है, कॉलम हमें बनाना है अभी लॉग ऑफ एक्स का ठीक है, ऐसे लॉग ऑफ एक्स ठीक है, ऐसे जो भी आंसर्स आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी और लॉग ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी अगला हमारा बनेगा एफ लॉग ऑफ एक्स। जो आंसर आता जाएगा उसको फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और एंड में हमें ये समेशन लॉग ऑफ एक्स यानी इस वाले कॉलम का हमें सम चाहिए होगा, समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स, और समेशन एफ चाहिए वो हमने निकाला हुआ है ठीक है। अब लॉग ऑफ एक्स यानी क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगी लॉग ऑफ 5 कैलकुलेटर पे ठीक है, लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ 11, लॉग ऑफ 14 ठीक है, जो भी आंसर आते हैं हमारे ठीक हो गया। लॉग ऑफ 5 आंसर आता है 0.7 कह लो आप, 0.69 आ रहा है ठीक है, तो चलो 0.69। अच्छा, अब जल्दी करने का काम क्या होता है, मैं भी इन्हें लिखूं फिर मैं अगला लिखूं ठीक है, इसके साथ पहले ये बना लूँ फिर मैंने मल्टीप्लाई करके बनाऊँ, टाइम बचाने के लिए लॉग ऑफ एक्स निकाल लिया। अगला काम क्या करना है हमने, एफ लॉग ऑफ एक्स, इसी ये जो आंसर है ना आपका इसको एफ के साथ भी मल्टीप्लाई करते जाओ ठीक है। मेरे पास आया 0.69, साथ ही मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 10, मेरे पास आ गया 6.99 ठीक है, 6.99। अब मैं लेती हूँ लॉग ऑफ 8। ओके जी, लॉग ऑफ 8 मेरे पास आ रहा है 0.90। अब इसको साथ ही मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 20 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 20 मेरे पास आ गया 18.06 ठीक है। नेक्स्ट है मेरा लॉग 11, लॉग 11 आ रहा है मेरे पास 1.04
इसके साथ ही मैं इसकी फ्रिक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 13। साथ साथ वो वाला कॉलम जो है ना वो भी हमारा तैयार होता जाएगा। अब नेक्स्ट क्या लेना है, लॉग ऑफ 14। लॉग ऑफ 14 आया मेरे पास 1.14। अब साथ इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, 7 आ गया मेरे पास 8.02। अब हमें क्या चाहिए, इनका समेशन ऐड करना शुरू कर दो। 8.02 निकला हुआ है, आपने लिखा 8.02 में ऐड करना है 13.54 प्लस 18.06 प्लस 6.99। सॉल्व हो गया, मेरे पास आ रहा है 46.61। ठीक हो गया। अब दोनों चीज़ें मेरी हो गई पूरी, ये भी और ये भी ठीक हो गया। अब क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। पहले यहाँ पे आ रहा है एंटी लॉग, ठीक है। समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स क्या है, 46.61 डिवाइडेड बाय 50। इसका आप आंसर निकाल लो। 46.61 डिवाइडेड बाय 50 मेरे पास आता है 0.9322। ये लिखा हमने एंटी लॉग और अंदर आंसर है 0.9322। ठीक है। अब क्या करना है, हमने लेना एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, आपने लिखना है, यहाँ पे है एंटी लॉग, ये रहा मौजूद है, अगर नज़र आ रहा हो ना, ये लॉग के ऊपर एंटी लॉग होता है, आपने शिफ्ट लेना है, एंटी लॉग दबाना है। ठीक है, ये आ गया ऑफ द आंसर, इसी का लेना ना हमने। ये आ गया हमारे पास 8.55। ठीक है, आंसर लिख दो, 8.55 निकल आया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक हो गया, ज्योमेट्रिक मीन निकल आया हमारा। ओके जी, अब हमें अपने क्वेश्चन का जो नेक्स्ट काम करना है वो करना है हार्मोनिक मीन का। ठीक है, हार्मोनिक मीन वही अनग्रुप डाटा के लिए भी है, ग्रुप डाटा के लिए भी है। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन जो होता है ना वो हमारी ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल के ऊपर प्रोसीजर होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब हमारा एक्स निकला है, उसका 1/x निकालना है हमने। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और जो ग्रुप डेटा होता है उसके अंदर सिंपल यही चीज़ है, आपका फ्रिक्वेंसीज ऐड हो जाती हैं। ठीक है, वो टोटल नंबर काउंट करके निकलता है, ये फ्रिक्वेंसीज का एडिशन होता है। और साथ ही हमने समेशन एफ इंटू 1/x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f/x, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी आप बनाना चाहो ना f इंटू 1/x, यानी अपना एक्स जो वैल्यूज़ हैं मिड पॉइंट्स हैं उनका रेसिप्रोकल निकालो, फिर उसको फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओ, उसका समेशन लो। ठीक है, और फिर ये ओवरऑल भी फार्मूले का रेसिप्रोकल ही होता है। ठीक है, वहाँ पे हम होता है ना समेशन f(x) डिवाइडेड बाय समेशन f(x) डिवाइड बाय समेशन ऑफ, ये फार्मूले का भी उल्टा है, रेसिप्रोकल है, और अंदर वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब हमने जो कॉलम बनाने होंगे वो इसके हिसाब से बनाने। ठीक है, फार्मूला लिखेंगे और फिर कॉलम्स बनाएंगे। अच्छा जी, अब हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। डेटा हमारा क्या है, ग्रुप डेटा। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा है हमारा समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू 1/x। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 1/x, यानी ये हमारे x है ना, कॉलम हमने पहले बनाना है 1/x का, यानी 1/5, 1/8, 1/11, 1/14 ऐसे करके। ठीक है, और फिर इनके हमें लिखने हैं आंसर्स। ठीक है, और हमें इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी को, साथ ही f इंटू 1/x। 1/x निकालूंगी, साथ ही f के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूंगी। ठीक है, ये वाला कॉलम भी जो है ना हमारा फिर साथ साथ तैयार हो जाएगा। और फिर हमें इसका चाहिए होगा समेशन f इंटू 1/x। ठीक है, और उधर हमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी की का समेशन ही चाहिए, वो हमारे पास निकला हुआ है क्वेश्चन में काफ़ी देर से। ठीक हो गया, अब ये कॉलम्स हमें कंप्लीट करने हैं। हमें निकालना है 1/5। 1/5 मेरे पास आता है 0.2, ये आ गया 0.2। 0.2 को साथ ही मैं इसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 के साथ, इंटू 10, ये आ गया 2। 1/8 आता है 0.125, मल्टीप्लाई करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी है 20। ठीक है, ये आ गया साथ ही 2.5। 1/11, 1/11 आता है 0.91, 0.091, इसको साथ ही मल्टीप्लाई कर दो इसकी फ्रिक्वेंसी के साथ, वो है 13। आ गया हमारे पास 1.182। नेक्स्ट 1/14 आता है जी 0.071, साथ ही फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो कि है 7। 0.5। अब क्या करना है हमने इन सबको
समेशन चाहिए ना हमें, इन सब को, इन चारों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लो, ठीक है। 0.5 में ऐड किया मैंने 1.182, यानी मेरे पास ये लिखी भी थी ना, मैं डायरेक्ट ऊपर जा रही हूँ, ऐड ही करना ना, नीचे से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। 82 प्लस 2.5 प्लस 2, आंसर आ रहा है मेरे पास 6.182, ठीक है। बार बार कॉलम मिटाने करने नहीं होते हैं, या बार बार हम लिखते नहीं रहते वैल्यूज़ को, एक जब रिदम बन जाती है ना काम करने की, भी बड़ी तेज़ी से काम होता है, ठीक है। ये निकाला, साथ ही ये कॉलम तैयार करते गए, ये वैल्यू आई, उल्टा करके इसको ही ऐड करते चले गए, ये आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करनी है, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। मेरे पास समेशन एफ़ क्या है 50, और समेशन एफ़ 1/x क्या निकला है 6.182, ठीक है जी। तो 50 डिवाइडेड बाय, ये देखो आप आंसर निकला हुआ था ना 6.182, मैंने क्या लिखा 50 डिवाइडेड बाय आंसर। बार बार ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक दफ़ा काम होना शुरू हो जाए ना, हाथ चलना शुरू हो जाए, बड़ी तेज़ी से क्वेश्चंस होते हैं। ये आंसर आया 8.0, आप 9 कह लो, ठीक है। 87 है, मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया 8.09। ओके हो गया, ये हमारा निकल आया हार्मोनिक मीन, और आंसर भी बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ओके जी, सारे हमने इसके जितने भी उन्होंने क्वेश्चंस कहे थे ना इससे रिलेटेड, वो हमने सारे निकाल दिए। हमने इनको अर्थमेटिक मीन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड से निकाल के बताया। इन्होंने कहा हमें आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल के बताओ, वो भी बता दिया। हार्मोनिक मीन कहा, वो भी निकाल के बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके जी, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने जो डाटा दिया कहता है कि आपको ना मॉड और मीडियन फाइंड करने हैं, ठीक है। मॉड है, ठीक है। अभी हम ने यानी कि मॉड और मीडियन वाला टॉपिक आ गया है हमारे पास, इसलिए मैं उसके आपको फार्मूलाज बता रही हूँ, ठीक है। अभी हम जाके देखेंगे डाटा कौन सा है, फिर कैसे काम करना है हमने, ठीक है। अब सबसे पहले है मीडियन। मीडियन को शो इस तरह करते हैं, हमारा वो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऐसे होता है ना, मीडियन के ऊपर ऐसे ये मद्दा सी डाली हुई होती है, ठीक है, इसको मीडियन कहते हैं, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। बात वहीं पे आती है अनग्रुप और ग्रुप डाटा के लिए, ऊपर वैसे ही हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जब ग्रुप अनग्रुप डाटा होता है ना उसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ऑड है या इवन है, ठीक है। अगर तो हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑड होती है ना, तो वहाँ पे हमारा होता है मीडियन साइज़ ऑफ एन, हमारे ऑड के लिए आता है n+1, n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। अभी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन इवन है ना, इवन नंबर है, यानी कि 20 है और या 14 है ना, इवन नंबर वाली, यानी ऑब्जर्वेशंस को हम काउंट करें और वो इवन नंबर आ रहा हो, ठीक है। तो इवन नंबर ऑब्जर्वेशंस के लिए जो हमारा फार्मूला लगता है ना, वो होता है साइज़ ऑफ n/2th प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अभी सिर्फ आप देख लो, अभी काम करेंगे पता चल जाएगा ये इतना nth क्या है, nth+2 1 2 3 क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में हमने देखने होते हैं इवन ऑड नंबर, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ऐसे हम करेंगे, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास हमारा ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहली क्या होती है कि हमारा ग्रुप डाटा कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसियों वाला, ठीक है। अगर तो वो है डिस्क्रीट, ठीक है, उसके लिए अलग फार्मूला है, और अगर वो है कंटिन्यूस तो उसके लिए अलग है। डिस्क्रीट हमारा क्या होता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन हो जिन चीज़ों को हम गिनते हैं, और कॉन्टीन्यूस डेटा क्या होता है, ऐसी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन जो हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डेटा के अंदर हमारा मीडियन के फार्मूलाज क्या हैं। ओके जी, जब हमने मीडियन फाइंड करना है और हमारा डेटा है फ्रिक्वेंसियों वाला यानी ग्रुप डाटा, हमने फिर देखना है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर तो वो है ना डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए जो हमारा मीडियन का फार्मूला होता है ना, वो सिंपल हमने देखना होता है n डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अगर हमारा डेटा होगा कंटिन्यूस डेटा, ठीक है, कंटिन्यूस डेटा के अंदर एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ज़रा मैं आगे को ले आती हूँ। कंटिन्यूस डेटा का जो फार्मूला है ना, वो होता है मीडियन बराबर होता है L+H/F इंटू n डिवाइडेड बाई 2 माइनस C, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये n डिवाइडेड बाई 2th हमने यहाँ से निकालना होता है, फिर हम उधर जाके वैल्यू देखते हैं, वो क्लास निकलती है, ठीक है। अब उस वो जो हमारी मीडियन क्लास निकल आती है ना, ये n डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन से ना हमने अपनी निकालनी होती है मीडियन क्लास, ठीक है। जब मीडियन क्लास निकल आती है ना,
फिर उसके अंदर से हमने वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। ये जो एल होता है ना हमारे पास, ये होता है हमारी उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। ये एज क्या होता है हमारा क्लास इंटरवल, यानी हमारे जो ग्रुप क्लासेस बनी हुई हैं उनके अंदर कितना गैप आ रहा है, क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, और ये जो फ्रिक्वेंसी एफ है ये हमारी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और ये सी होती है हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी हमने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का भी कॉलम बनाना पड़ता है। और ये होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी इससे पिछली क्लास की मीडियन क्लास हम निकाल लेंगे, उसको मार्क करेंगे, फिर उसमें से ये चीज़ें ढूंढेंगे। ठीक है, फिर जाके अपने फार्मूला के अंदर हम पुट करेंगे और तब हमारे पास जो है ना हमारा मीडियन निकल पाएगा फॉर आर ग्रुप डेटा ऑफ ग्रुप कंटिन्यूस डाटा। ठीक हो गया। अब इसकी मैं पिक्चर भी साथ इसके अटैच कर दूँगी स्लाइड के साथ क्योंकि ऐसे तो ये यूँ ना पूरा नहीं नज़र आ रहा है ना, एक जैसा नहीं नज़र आ रहा, पूरा नहीं आ रहा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसकी पिक्चर भी साथ लगा दूँगी। और फिर अब हम ये हमारा हो गया मीडियन, और अगली चीज़ अब मैंने डिस्कस करनी है मॉड। ओके जी, अब हमने डिस्कस क्वेश्चन में एक तो मीडियन पूछा हुआ है, दूसरा मॉड निकालना, तो हमें मॉड के भी फॉर्मूलाज को देखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा मॉड होता है ना वो शॉर्ट है मॉडल का। ठीक है, मॉडल क्लास। ठीक है, उसको ना ऐसे एक्स के ऊपर कैप सी डाल के ना शो करते हैं। अब वही अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए क्या है, अनग्रुप डाटा के लिए ज़रा आसान सी बात है, मोस्ट फ्रीक्वेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास, या दूसरे अल्फाज में आप कहो ना तो द क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, GIGHEST, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास। ठीक है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है वो मॉडल क्लास होती है या वो मॉड होता है। ठीक है, अब आता है इसका ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए जो इसका फॉर्मूला है ना थोड़ा सा ज़रा लंबा चौड़ा है इससे शो करते हैं। ठीक है, और है क्या, L प्लस FM माइनस F1 होल डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब ये इतनी सारी चीज़ें हैं क्या क्या। ठीक है, हमने अपनी निकालनी होगी मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्लास होगी वो हमने ऐसे करके मार्क करनी है। अब उसमें से चीज़ें निकालनी है। ठीक है, उसमें से जो FM का मतलब है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और F1 क्या होती है, F1 होती है इससे पिछली वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और F2 होती है हमारी अगली वाली यानी प्रोसीडिंग क्लास की। ठीक है, प्रोसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी। एच होता है हमारा वही क्लास का इंटरवल, यानी हमारे कितना फ़र्क आ रहा है क्लासेस में, क्लास का इंटरवल। और ये एल होती है हमारी मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें से निकालनी होती हैं। ठीक हो गया, तो बस ये दो ही फार्मूलाज हैं, एक ग्रुप के लिए और एक अनग्रुप के लिए, ऐसे करके। ठीक हो गया। अब सारे फार्मूलाज हो गए, अब हमने जाके सिर्फ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डेटा लिखती हूँ। ठीक है, फिर वापस आते हैं उसमें हमने फॉर्मूलेस क्या क्या लगाने होंगे। ठीक है, अच्छा जी अब क्वेश्चन मैंने लिखा है, पूरा डाटा नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हमें अब क्या करना है, वो जो डाटा दिया हुआ है ना आपको है क्या, वो है डाटा इज़ अबाउट द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज़। डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर बच्चों का नंबर है। ठीक है, हर फैमिली में कितने बच्चे हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है, हमने फाइंड करना है द मॉड एंड द मीडियन। अब आप सबसे पहले देखो ना डेटा क्या है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कौन सा डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, काउंटेबल गिना जाने वाला डाटा, गिन सकें जिसको हम। ठीक है, बच्चे गिने जाते हैं ना, बच्चे नापे तो नहीं ना जाते। इसका मतलब है क्या है हमारा डिस्क्रीट डाटा अब डिस्क्रीट डाटा के पीछे जाओ तो क्या बनेगा हमारा, एक्चुअली है ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, ओके हो गया नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या हो गया हमारे डिस्क्रीट, ग्रुप डाटा में से डिस्क्रीट वाला डाटा बनता है हमारा। ठीक हो गया, इसका मतलब है अभी हमें इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। जो वैल्यूज़ हैं हम कैसे निकाल देते उनको, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट जो वैल्यू आ रही थी उसको हम लिख लेते थे। ठीक है,
और फिर फ्रिक्वेंसी निकालते थे उस रेंज के अंदर जितनी वैल्यूज़ लाई कर रही होती थी, फिर हम उसकी फ्रिक्वेंसी बना लेते थे। ठीक है, पहले उतना काम करती हूँ, कॉलम बना लेती हूँ, फिर आती हूँ वापस। ठीक है, ओके जी। हम गए अपने डाटा की तरफ। ठीक है, वहाँ से मैंने निकाली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने डाटा को अरेंज करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आ रहे थे वो 12 है और जो मिनिमम आ रहे थे वो 2 है। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपनी एक्स को बनाना है, एक्स का कॉलम बनाना है। ठीक है, क्या करूँगी, 2 से 12 तक लिखती जाऊँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को मैंने यहाँ 12 तक ये मैंने लिख लिया। ठीक हो गया। अब मुझे निकालनी है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी मेरी, मैंने देखना है 2 कितनी दफ़ा आया, 3 कितनी दफ़ा आया, 4 कितनी दफ़ा आया। ठीक है, वो फिर मैं यहाँ पे इनके सामने इनका नंबर लिखती जाऊँगी। इसको देखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं अभी देख के आपको बताती हूँ। एक देख लेते हैं हम कि कैसे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 को चेक करना है ना, तो ये है हमारा डाटा। इसको थोड़ा सा मैं आपके क्लोज़ करती हूँ। ठीक है, ऐसे ये सारा डाटा दिया हुआ है हमारा। ठीक है, ये वाली लाइन। ओके, सबसे पहले हमें 2 को चेक करना है। 2 देखो कहाँ पे आ रहा है, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आया। ठीक है, तो मैं 2 के सामने उसकी फ्रिक्वेंसी जाके लिख दूँगी ऐसे, 2 यानी कि 1 टाइम। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट क्या देखना है, 3। ठीक है, 3 को ढूंढते हैं यहाँ पे कितनी बार आया है। ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 3। इसके ऊपर से ना हमें ये मिटाना पड़ेगा 2 को, ताकि हमें ये गड़बड़ ना करे। ठीक है, अब 3, बस 1 2 3, 3 टाइम्स आया है 3। मैं 3 के सामने जाके उसकी फ्रिक्वेंसी लिखूँगी 3। ठीक हो गया। ओके, अब मैं सबकी फ्रिक्वेंसीज लिख के ना वापस आती हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस सब के अंदर, ध्यान से भी करना होता है बार बार, और फिर गलती के भी चांसेस होते हैं, मतलब अगर हम वीडियो बनाते हुए करें तो। ठीक है, तो मैं फ्रिक्वेंसीज लिख के आती हूँ, फिर बात करते हैं बाकी। ओके जी, ये मैंने सारी लिख दी हैं अपनी, जो वैल्यू जितनी दफ़ा आ रही थी उसकी फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, अब आप वहाँ पे जाके काउंट करना, वो 38 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, जब मैंने ये फ्रिक्वेंसीज निकाल ली ना और मैंने इसका सम निकाला, तो ये 38 है, यानी एक भी ऑब्जर्वेशन मिस नहीं हुई है। ठीक है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन और ये नंबर और हमारी समेशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये तो हमने अपने डाटा को कर लिया अरेंज। हम पहले निकालने जा रहे हैं अपना मॉड। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारा मॉड का फॉर्मूला क्या है। ओके जी, अब हमने देखा कि ये हमारा क्या था, डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, इसके हमने कोई क्लासेस नहीं बनाई हुई। ठीक है, ये ऐसे ओपन फॉर्म में है। ठीक हो गया। अब जब हमारा ये अनग्रुप्ड डाटा है और डिस्क्रीट, या सॉरी, ये जो हमारा डिस्क्रीट डेटा है, हमने इसमें क्या देखना, हमारा मॉड क्या होता है। हमारा मॉड होता है जी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास या नंबर। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास कह लो या नंबर कह लो आप। ठीक हो गया। अब हमने देखना है किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से नीचे तक आप देखो ना, तो 6 सबसे बड़ा डिजिट आ रहा है। 6 है ना, ये 6, लेकिन 6 दो नंबर्स के आगे आ रहा है, एक 4 के आगे, एक 9 के आगे। ठीक है, तो अगर ये अकेला होता तो हम उस क्लास को कह देते कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास है, लेकिन यहाँ पर 4 और 9 ये दो नंबर्स हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो मॉड्स हैं। ठीक है, 4 एंड 9। ठीक है, ये हमारे मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आ रहे हैं। ठीक है, इसको बता दो साथ आप, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं ना, ज़्यादा फैमिलीज़ हैं उनके अंदर या 4 बच्चे हैं या फिर 9 बच्चे हैं। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये मॉड हमारा निकल आया, देखे मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। अब हमने काम करना है अपने मीडियन के ऊपर। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर काम करते हैं हमने कैसे करना होगा। अच्छा जी, अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन क्या है, हम अपने फार्मूलाज में जाए ना, तो ये है हमारा, हमने डाटा को देखा पहले, ये डिस्क्रीट डाटा। जब हम डिस्क्रीट डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला देखते हैं ना, तो वो आता है n डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, वो होता है हमारा मीडियन। अब ये है हमारा, हमने ऊपर डिटेक्ट कर लिया था ना, हमने देखा था, हमने एनालाइज़ किया हमारा डाटा क्या है, डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा के लिए हमारा जो मीडियन होता है वो होता है n डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अब ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो हम जाके अपना डाटा गिनो, आप वहाँ पे 38 है वो। ठीक है,
और ये देखो समेशन एफ भी वो 38 ही निकला था, ठीक है। तो हमारा n इज इक्वल टू 38 है। अब 38 को डिवाइड कर दो आप 2 के ऊपर। 38 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 1 सा 2 9 सा 18 38 डिवाइडेड बाई 2 19 आ रहा है, ठीक है। 19th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हमारी ये 19th ऑब्जर्वेशन क्या है? अब ये जो 19th ऑब्जर्वेशन है ना, ये ऐसे नहीं देख सकते हम, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक कॉलम, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पता है ना आपको क्या होती है? पहली वाली एज इट इज़, इसमें ऐड किया 3 और 1 4 हो गया। अब इसको इसमें ऐड करना है, 4 + 6 क्या आ गया हमारे पास 10। अब इसमें ऐड करो 10 + 4 क्या आ गया 14, ठीक है। अब 14 में 3 ऐड कर लो, हो गया 17। 17 में 5 ऐड करो, क्या आता है हमारे पास 17 + 5 22। फिर 22 में 5 ऐड करो, क्या आता है हमारे पास 27। 27 में ऐड करना है हमें 6, वो आता है 33। 33 में 2 ऐड करोगे आ जाएगा 35। 35 में 2 ऐड करोगे आ जाएगा 37। और 37 में 1 ऐड करोगे हमारे पास आ जाएगा 38। ये बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ये इन दी एंड नंबर, टोटल नंबर निकल आता है हमारे पास, ठीक है। एक एक स्टेप ऐड कर लो या आप सबको मिला लो, एंड दी एंड 38 आना था, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि 19th ऑब्जर्वेशन देखनी है हमें। 19th ऑब्जर्वेशन, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल आई। इसमें आप ये देखो कि 19 कहाँ पे आ रहा होगा। देखो आप ये 4 10 14 17, इसमें 19 आ रहा होगा ना। 22 17 से तो 19 17 से तो बड़ा ना, इसमें तो नहीं होगा। लेकिन 22 इसमें हमारे पास क्या आ रहा होगा 19। ऐसे किया हमने, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे हमारी ये ले रहा है 19th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7। तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्या आ गया 7। हमने ये x लिखना होता है, ठीक है। तो ये मीडियन हमारे पास आ गया हमारा 7। ओके हो गया। मॉड भी हमने निकाल लिया। मॉड क्या निकला था हमारे पास 4 और 9। ये रहा मॉड, ठीक है। x कैप से शो करते हैं, ठीक है। मॉड आया हमारे पास 4 और 9 और हमारा मीडियन निकल रहा है यहाँ पे 7, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन हमारा जो है ना ये सॉल्व हो गया। उसने मीडियन, हाँ मॉड एंड मीडियन ही कहा था, वो हमने निकाल के बता दिया। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और उसने फिर से वही कहा है कि मॉड और मीडियन फाइंड करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ना उसने सारा डाटा स्कैटर्ड दिया, हमने उसके में से वो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू लिख कर अपनी डाटा को अरेंज किया, फिर फ्रिक्वेंसी बनाई उसकी, है ना। यहाँ पे उसने हमारे पास ना वो वाला काम आसान कर दिया, सब कुछ करके दिया है, ठीक है। हमें सिर्फ मॉड और मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें मॉड का पता है ना, ये डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ ना, ग्रुप तो नहीं ना बने हुए। तो मॉड ऑफ डिस्क्रीट डाटा क्या होता है हमारा, वो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास यानी क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखो आप किसकी आ रही है 8, सबसे बड़ी वैल्यू ये, ठीक है। तो ये क्या है हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। मॉड को हम शो करते हैं इससे। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। 2 हमारा जो है वो क्या है मॉड है, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई है, ठीक हो गया। ये 2 निकल आया। अब दूसरी चीज़ हमें फाइंड करने को उसका है मीडियन, ठीक है। अब हमें पता है ये डिस्क्रीट डाटा है हमारा, तो मीडियन ऑफ डिस्क्रीट डाटा क्या होता है n डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ये हमने कैसे निकालनी होती है वाया कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब n क्या आ रहा है हमारे पास, मैंने इसका सम नहीं किया टोटल, ठीक है। इन सबको ऐड करो आप, ये टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बन जाएगा। समेशन f एक्चुअली n होता है, ठीक है। इसको मैं ऐड करती हूँ, देखती हूँ क्या आता है। ओके जी 20 आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 20 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अब डिवाइड किया आ गया 10th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाओ, जहाँ पे 10 आ रहा होगा ना जिसके अंदर, वो हमारी मीडियन निकल आएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बताते हैं, पहले वाली एज इट इज़ अगली में ऐड करते जाओ। 8 9 10 11, 11 में 5 ऐड किया, 15 15 में 3 ऐड किया, 18 18 में छोड़ गई हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पे 20 आना चाहिए था, 19 आ रहा है। 3 एज इट इज़ 3 + 8 कितना होता है 3 + 8 11, और 11 में मैंने 5 ऐड किया 16 होता है,
ये गलती हुई है, 16, ठीक है। अब 16 में 3 19, 19 में 1 ऐड किया 20। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो आखिरी होता है ना वो वैल्यू, वो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती है। क्योंकि हम यहाँ तो हमने सबको एक दफ़ा इकट्ठा करके लिखी ना, ये एक एक करके इकट्ठा करके, तो आंसर आखिरी जो ऑब्जर्वेशन आती है ना वो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ओके हो गया। अब हमें क्या देखना था, यहाँ पे आई है 10th ऑब्जर्वेशन। अब आप देखो इसमें 10 किस में लाई करा है? 3 में तो नहीं लाई करेगा, 11 में, ठीक है। यहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे आएगी हमारी 10th ऑब्जर्वेशन। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू वो क्या है, 2। ये 2 इज़ आर मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2, हमारा मीडियन निकल आया, ठीक है। तो हमारा मीडियन भी 2 आ रहा है, हमारा मॉड भी 2 आ रहा है, ठीक हो गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास। कहता है जो डाटा आपको दिया हुआ है ना, ये बना हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये सारे ग्रुप्स वगैरह इंटरवल्स बने हुए हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, ठीक है। कह रहा है वेट्स ऑफ बॉयज़, वेट्स ऑफ बॉयज़ दिए हुए हैं। आपको फाइंड क्या क्या करना है? आपको मीन चाहिए, मीन निकाल के देना है, आपको मीडियन निकाल के देना है, और आपको निकाल के देना है इनको मॉड, ठीक है। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो देखो कि है क्या वेट्स ऑफ बॉयज़। क्या ये गिनने वाली चीज़ है? नहीं, ये तो नापने वाली चीज़ है। तो ये डाटा क्या है? मेजरेबल, इसलिए ये क्या है? कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा है और उन्होंने उसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दी हुई है, यानी ग्रुप डाटा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें नज़र आ गया कि क्लासेस बनी हुई हैं इसकी, इसी लिहाज से हमें हमारे फार्मूलाज को भी सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि क्लासेस बनी हुई है, ग्रुप डाटा है, तो हमारा मीन क्या हो जाएगा? एक्स बार क्या बराबर, किसके बराबर आ जाएगा? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। हमारा जो मीडियन है फॉर ग्रुप डाटा, उसका हमारे पास क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला है जी हमारे पास L प्लस H ओवर F n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब ये बाकी चीज़ें क्या हैं, ये बाद में डिटेल में जाते हैं, अभी फार्मूले डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा डाटा है ग्रुप, अब हमें देखना है इसका मॉड वाला फार्मूला क्या लगेगा। अच्छा जी, इसके मॉड का फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। अब ये अभी जब फार्मूलाज आएंगे ना, फिर दोबारा बताऊंगी कि ये एक्चुअली हैं क्या क्या। वैसे तो जब फार्मूला बना रहे थे तभी मैंने बताया भी है, लेकिन ये सारा डिस्कशन बाद में करेंगे। हमने देखा हमारा डेटा जो है वो ग्रुप डेटा है, ठीक है। तो उसके लिहाज से हमने मीन मीडियन और मॉड के ना फार्मूलाज निकाल लिए। पहले हमें करना क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन बना लूँ फिर वापस आती हूँ। ओके जी, ये मैंने कर लिए अपने कॉलम्स तैयार। मुझे कैसे पता चला कि मुझे क्लास बाउंड्री चाहिए, मुझे मिड पॉइंट चाहिए, मुझे एफ एक्स फाइंड करना है, मुझे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए। ये नहीं है कि आपने पहले मीन मीन निकाला, फिर नया डाटा बनाने खड़े हो गए, फिर आपने मीडियन निकाला, फिर आप नया डाटा बनाने शुरू हो गए। आप एक दफ़ा सारी चीज़ें हम इकट्ठे कॉलम्स बनाते हैं, फिर उसी के अंदर हम सारा काम करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? अब देखो आप, मीन, सबसे पहले मीन फाइंड करना है। मुझे क्या चाहिए उसके लिए? एक्स क्या चीज़ है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है हमारा? ये अपने क्लास इंटरवल ले लो, ये क्लास बाउंड्री ले लो, आपको उसका उन दोनों को आपने क्या किया? ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, ये मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो ये मिड पॉइंट्स बनेंगे। उसके बाद मुझे चाहिए कि मुझे फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है मिड पॉइंट को, एफ एक्स फाइंड करना ना। तो मैं, ये मिड पॉइंट है, ये फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके लिखती जाऊँगी और ये कॉलम तैयार हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब हमें मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? सी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, वो मैंने बना के रख ली अपनी, ठीक है। और जहाँ पे आती है हमारा मॉड, मॉड के लिए हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम वैसे ही चेक करके निकालेंगे कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, तो उसकी वैल्यूज़ लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से अपने फार्मूलाज मैंने पहले डिसाइड किए, फिर मुझे मुझे उनके लिए क्या क्या कॉलम्स चाहिए होंगे मैंने वो डिसाइड किया, ठीक है, बना लिया। अब एक दफ़ा सारा डाटा मेरा बन जाएगा और इसी में से मैं सारे फार्मूलाज की चीज़ें निकाल निकाल के काम करती रहूँगी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो मुझे बनाना है ना, वो है जी मेरी क्लास बाउंड्रीज़, ठीक है। ओके, अब हम जब क्लास बाउंड्रीज़ अपनी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं अपनी क्लास बाउंड्रीज़? ये हमारा इंटरवल होता है, यहाँ से 0.5 को माइनस करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। मैं क्लास बाउंड्रीज़ बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ से जब मैं 0.5 माइनस करूँगी मेरे पास आ जाएगा 0.5, और जब इसमें ऐड करूँगी तो आ जाएगा 3.5, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा 3.5, ये बन जाएगा 6.5, ये बनेगा, इसमें से माइनस किया 0.5, 6.5, और 9 में ऐड करूँगी तो 9.5, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज़ में क्या होता है?
ये इसकी पहले वाले की अपर और दूसरे की लोअर लिमिट बराबर आ रही होती है, ठीक है, वो हो रही है हमारी, ठीक है। अब ये आ गया 10, इसमें से माइनस करूँगी 9.5, ये बनेगा 12.5, ये आ जाएगा 12.5, 15.5, ये बनेगा 15.5 और ये आ जाएगा 18.5, ठीक हो गया। और ये बन जाएगा 18.5 और ये आ गया 21.5, ठीक हो गया। ये क्या बन गई हमारी क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब मुझे निकालने हैं मिड पॉइंट्स, क्या या दोनों में से एक से ही निकलते हैं, ठीक है। चाहो तो आप, अब ये पॉइंट पॉइंट लिखने ज़रा मुश्किल होते हैं ना, 1 + 3 डिवाइड बाई 2 कर लो, वैसे आप 0.5 + 3.5 करोगे और डिवाइड 2 से करोगे तब भी वही निकलेंगे, लेकिन ये बार बार कैलकुलेटर के ऊपर काम करना ना, पॉइंट्स नहीं आ रहे फिर गड़बड़ होती है। डायरेक्ट डिजिट लिखना आसान होता है, ठीक है। तो आप क्लास इंटरवल्स को यूज़ करते हुए ना मिड पॉइंट निकालते हो, कैसे करोगे आप, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 6 डिवाइड बाई 2। अब ये पूरा कॉलम जो है ना मैं आपको बना के फिर वापस आती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और हमें साथ साथ काम करना है, ठीक है। एक दो स्टेप मैं करती हूँ, बाकी आप फिर खुद करना, ठीक है, वो मैं करके वापस आऊँगी। कैसे, मैंने निकालना है मिड पॉइंट, मेरे पास x आ जाएगा, उसी के साथ मैं अपना दूसरा कॉलम तैयार करती जाऊँगी f वाला। जैसे जो हमारा मिड पॉइंट निकलेगा ना, उसको मैं उसकी जो हमारी उसके साथ जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी आ रही होगी ना, मैं उसको साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। कैसे करूँगी, मैंने किया 1 + 3, 4 आ गया, उसको डिवाइड करना है 2 से, 2 आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई, ये मिड पॉइंट निकल आया 2, और फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी 2, 2 × 2 4, ठीक हो गया। साथ साथ ये भी तैयार होता रहेगा। अब ये क्या मेरे पास 4 + 6, 4 + 6 10 होता है, डिवाइडेड बाई 2 किया, मिड पॉइंट निकल आया 5, ये आ गया 5, और 5 × 3 = 15, ठीक है। अब यहाँ पे करने लगी हूँ मैं 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 आता है 8, 8 × 5 40, ठीक है। साथ साथ मेरा ये कॉलम भी तैयार हो रहा है, मैं पूरा कंप्लीट करके फिर वापस आती हूँ, ठीक है। ओके जी, ये बन गया मेरा एफ वाला कॉलम। अब हमें क्या बनाना है, अपना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है हमारी, ये पहले सॉरी पहले क्या हमने 2 को ऐसे लिख दिया, अब नेक्स्ट में हम ऐड करते जाएंगे, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 6 क्या हो जाएगा 20, और 20 + 2 हो जाएगा 22, 22 में 1 ऐड किया आ गया 23। अब हम निकालते हैं अपना समेशन एफ़। समेशन एफ़ जो है ना हमारा, वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ये लास्ट वाली वैल्यू होनी चाहिए। हमें चाहिए समेशन एफ एक्स, ठीक है, ये भी चाहिए हमें। मैं दोनों सारी चीज़ें अब निकाल के ना जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, उसके फिर आंसर्स मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमें मीन निकालना सबसे पहले, ठीक है। डाटा तकरीबन हमारे कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या चाहिए, एक्स बार, यानी मीन। हमारा मीन क्या होता है, हमारा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब समेशन एफ एक्स मेरे पास क्या आ रहा है 241, और समेशन एफ क्या आ रहा है 23। इनको डिवाइड करो आप, हमारा मीन निकल आएगा। डिवाइड करके मैं वापस आती हूँ, ठीक है, आंसर लिख के। अच्छा जी, अब अगला काम हम करने लगे हैं अपने मीडियन के लिए, ठीक है। अब मीडियन के लिए जो सबसे पहला काम हमने करना है ना, वो होता है n/2th ऑब्जर्वेशन निकालना, ठीक है। अब n क्या होता है, समेशन f, ठीक है। ये समेशन f एक्चुअली n होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वो है हमारा 23, और n/2 निकालना है तो 23 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और उसका आंसर आता है हमारे पास 11.5, ठीक है। अब हमें जाकर ये देखना है कि 11.5 जो है वो फ्रिक्वेंसी में कहाँ पे आता है, ठीक है। 11.5 हमें देखना है कि वो, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये है। इसमें हमें देखना है कि हमारा 11.5 कहाँ पे आ रहा है। 11.5 ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई, 10 में तो नहीं ना आएगा, यानी इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ पे 11.5 आएगा, n/2 = 11.5, यानी ये क्या हो गई हमारी मीडियन क्लास। इसको हम बोल लेंगे मीडियन क्लास। अब जो भी हमने चीज़ें लेनी है ना, वो यहाँ से लेनी है, ठीक है। मीडियन क्लास हमें फाइंड हो गई। अब हमें चाहिए एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये ना आप ऐसे इसको ऐसे कर लो, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें यहीं से निकलने वाली हैं। ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। एल है लोअर क्लास बाउंड्री, लिमिट की बात नहीं हो रही, बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दिस क्लास क्या है, ये 9.5। ये अपर वाली होती है, लोअर होती है, ठीक है। 9.5 वैल्यूज साथ साथ लिखते जाओ। ये आगे 9.5। अब क्या आ रहा है हमारे पास, क्लास का इंटरवल क्या है। क्लास इंटरवल कैसे निकलता है हमारा, या तो आप लोअर में से लोअर को माइनस करो, या अपर में से अपर को माइनस कर दो, ठीक है, इस तरह से, यानी कि पिछली वाली को माइनस कर देते हैं हम। और ऐसे करके माइनस नहीं करना, ठीक है। लोअर में से लोअर माइनस कर लो, या फिर अपर में से अपर माइनस कर लो, एक जैसा डिफरेंस निकलता है, ठीक है। मैं यहाँ से निकालती हूँ, मैं निकाल रही हूँ 9.5 में से माइनस कर रही हूँ 6.5,
मेरे पास आता है 3, तो मेरा जो क्लास का इंटरवल है वो क्या आ रहा है 3। ठीक हो गया। अगर आप यही काम लिमिट्स के साथ करो तब भी यही होगा। 10 आ रहा है, 10 में से 7 निकालो, क्या आता है 3। ठीक है, तो क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर क्लास का लोअर क्लास से या फिर अपर क्लास का अपर क्लास से डिफरेंस, चाहे वो आप बाउंड्रीज में चले जाओ या लिमिट्स पे रह लो। ठीक है, एच निकला है हमारे पास। नेक्स्ट चीज़ है एफ क्या होती है हमारी, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये है एफ विच इज़ 4। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। n/2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 11.5। अब ये सी क्या है, सी इज़ अ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कौन सी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास से पिछली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये हमारी निकली थी मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम ये है, ये मीडियन क्लास है, इससे पिछली यानी ये है हमारा सी। ठीक है, ठीक हो गया। सी यानी हमारी मीडियन क्लास की प्रिसीडिंग क्लास, ठीक है, उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी वो आगे हमारे पास 10। वैल्यूज सारी पूरी हो गई। ठीक हो गया। अब हमें जस्ट फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, आगे यहाँ पे एल है हमारा 9.5 प्लस एच है 3 बाय एफ है हमारा 4, n/2 आ रहा है 11.5, माइनस करनी है सी वो है 10। ठीक हो गया। अब मैं ये सारा सॉल्व करके ना आंसर लिखती हूँ। ठीक है, फिर आते हैं वापस। ठीक है, ये मैंने सारा इसको सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 10.62। ये हमारा निकल आया है क्या जी, मीडियन। ठीक है, अब हमें काम करना है अपनी मॉडल क्लास के लिए। मॉडल क्लास क्या होती है, मॉड का क्या मतलब, मॉडल क्लास क्या होती है हमारी, द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी क्लास निकालनी है। ठीक है, आप नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ये है ना हमारी, यहाँ पे देखो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ये 6। ठीक है, इसको आप ऐसे ब्लॉक में बना लो। ठीक है, ये क्या है हमारी मॉडल क्लास, यहाँ पे लिख लो या उधर लिख लो। ठीक है, ये निकल आई हमारी मॉडल क्लास। ठीक हो गया। अब बाकी काम हम यहीं पे करेंगे। अब सबसे पहले तो ये है फार्मूला, पहले फार्मूला लिखो, ये है मॉड का फार्मूला। ठीक है, ये मैं लिखने लगी हूँ, लिख के फिर चीज़ें ढूंढेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, मैं फार्मूला लिख के वापस आती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने लिख लिया सारा मॉड का फार्मूला। ठीक है, और इसमें चीज़ें क्या क्या है वो बताती हूँ। एल है हमारी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी। अच्छा, सबसे पहले तो ना हम ना अपनी मॉडल क्लास निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होती है हमारी, द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। ठीक है, वो हमने सॉरी निकाल भी ली थी, ये रही निकली हुई है। ठीक है, अब इसमें एल क्या होगा, एल इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री, ये है क्लास बाउंड्री, ये है मॉडल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास यानी 12.5। ठीक है, एल की आ गया हमारा 12.5। अब उधर जगह नहीं है कि मैं लिखूँ, यहीं पे लिखती हूँ, यहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा। एल के आ गया हमारा 12.5। ठीक है, एफ एम फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कहाँ है जी हमारी, ये रही नज़र आ गई। इसकी फ्रिक्वेंसी ढूंढो, मेन फ्रिक्वेंसी ये है, फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम ये है। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 6। यहाँ पे आप लिखो ये है हमारा एफ एम। ठीक है, तो एफ एम है हमारा, एफ एम आ रहा है 6। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी F1। ठीक है, F1 होती है हमारी मॉडल क्लास की प्रिसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये हमारी मॉडल क्लास है ना, इससे पिछली क्लास ये वाली क्लास, इसकी फ्रिक्वेंसी F1 होती है, और प्रोसीडिंग क्लास ये है अगली वाली, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है F2। ठीक है, तो F1 आ गई, F1 आ गया 4 और F2 आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अच्छा जी, अगली चीज़ चाहिए हमें क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मैंने आपको अभी भी बताया, वहाँ पे भी निकाला ना हमने, एज ये निकला हुआ है, ये 3 कैसे होता है दोबारा बता देती हूँ। लोअर क्लास में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दो या अपर में से अपर को, लोअर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दो या अपर में से अपर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एज जो आ रहा है वो आ रहा है 3। ठीक है, एज आ रहा है 3। ओके हो गया। अब हमें अपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है जी, डालते हैं, यहीं पे एडजस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो वैल्यूज़ लिख के मैं वापस आती हूँ। ठीक है, एहतियात से लिखनी पड़ेंगी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला था, क्या था, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक हो गया। अब मैंने इनको करना है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करके आंसर लिख के फिर वापस आती हूँ। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ये सारा मैंने पहले क्या किया, ये 12.5 मैंने ऐसे लिखा, पहले इसको सारा सॉल्व किया, मेरे पास ये आया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, 1.2 12.5 एज इट इज़ आया। 12.4 में 12.5 के अंदर 1 को ऐड किया, आ गया 13.5। ठीक है, ये हमारा निकल आया है मॉड। ठीक है जी, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक हो गया।
तो अब ये क्वेश्चन आपको एक दफ़ा में थोड़ी नज़र आने लगा, ठीक है। यह है कि मैं इसके फ़ौरन बाद इसकी पिक्चर फुल जो है वो साथ स्लाइड के साथ लगा दूंगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने मीन, मीडियन और मॉड सारे फाइंड करके बता दिए हैं, ठीक हो गया। ओके जी, हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपने ना कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमारा डाटा स्कैटर्ड है, मैंने अरेंज किया है कि इंग्लिश में उसके 73 मार्क्स हैं, उर्दू में 82 हैं, मैथ में 80 हैं, हिस्ट्री में 67 है, साइंस में 62 मार्क्स हैं। तो और ना और उसी के अकॉर्डिंग जो पहला वाला उसका पार्ट है ना, उसमें कहता है आपने एक्चुअली वेटेड मीन फाइंड करना है, ठीक है। पहले वो बता रहा है कि ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन, इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथ 80, हिस्ट्री 67, साइंस 62। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है इफ़ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स एज वेट, अगर हम इनके मार्क्स को दें इस तरह बिलतरतीब है 4 3 3 2 2, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे वेट्स दिया हुआ ना, ये बात हो रही है हमारे वेटेड मीन की, ठीक है। अभी तक वेटेड मीन हमारा पीछे क्वेश्चंस में नहीं आया, बिल्कुल न्यू चीज़ आई है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। वेटेड मीन सिंपल क्या होता है, वेट्स बिहेव करते हैं एज फ्रिक्वेंसी। अब हमारा जो नॉर्मली मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो यहाँ पे सिंपल डब्ल्यू रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। जो वेट्स है ना वो फ्रिक्वेंसी की जगह पे आते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिंपल फार्मूला है ना हमारा, उसके मुताबिक हमें डब्ल्यू एक्स चाहिए, यानी ये हमारे मार्क्स हैं, ये हमारे वेट्स हैं। डब्ल्यू एक्स ये कॉलम हमें तैयार करना है, समेशन डब्ल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मैं रेडी करती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर बताते हैं क्या काम करना है। और अभी इसका सेकंड पार्ट भी है, उसमें कुछ और ट्विस्ट है, ठीक है। ओके जी, ये हमने निकाल लिया अपना डब्ल्यू एक्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके एक कॉलम बना के उसका समेशन ये निकल आया हमारे पास। ये क्या कहलाएगा हमारा समेशन डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब हमारे फार्मूला में इसको पुट करना है हमने, ठीक हो गया। सिंपल यहाँ पे हम फार्मूला दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है एक्स और ये डब्ल्यू आता है इसके साथ ना वेटेड का, ठीक है, यानी वेटेड मीन हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना की वैल्यूज़ पुट करनी है जस्ट। तो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। समेशन डब्ल्यू एक्स क्या है 10 3 6 और ये आ रहा है 14। इसको आप डिवाइड करो, आंसर आता है हमारे पास 74, ठीक है। ये हमारा निकला है वेटेड मीन। अब ना दूसरे वाले पार्ट में वो कहता है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये देखो आप, कहता है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स। ये एवरेज मार्क्स निकाले थे ना हम, निकाला, यानी कि उसने एवरेज ना 74 हर एक में मार्क्स लिए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज मार्क इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, अगर इक्वल वेट यूज़ किए जाएँ, ठीक है। यानी कि ये जो अलग अलग असाइन हुए ना, ये ना किए जाएँ इक्वल वेट, यानी आप लेट करो सबको 2 2 कह दो या सबको 3 3 कह दो, या कह दो सब में उसने ना 4 4 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इक्वल वेट देने लगी हूँ, यानी मैं वेट अब ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल ना मैंने खुद ही उठा लिया 3 3, मैं सबको 3 3 दे रही हूँ, ठीक है। अब उसके सारे जो सब्जेक्ट है ना उसमें उसको हमने जो वेट दिया वो है 3 3। अब यहाँ पे हमारा एक नया वो बनेगा डब्ल्यू एक्स वाला कॉलम, ठीक है, इन फिक्स्ड वेट के साथ, एक जैसे वेट्स के साथ। यानी मैं 73 इंटू 3 82 इंटू 3, फिर ये निकालूंगी, इसका समेशन निकालूंगी, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालूंगी, ठीक हो गया। ठीक है, पहले क्या है वेट्स डिफरेंट है, सेकंड वाले पार्ट में कहता है सबको एक से वेट असाइन करो। ये भी नहीं बताया कि 2 करना है कि 3 करना, तो हमारी मर्जी है ना कि इन्हीं में से हम कोई ले लें। मैंने 3 3 लेके असाइन, आप 2 2 करके देख लो, 4 4 सबको लगा के देख लो, ठीक है। मैंने 3 3 लेके कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब मैं सारा कॉलम कंप्लीट करती हूँ, फिर वापस आती हूँ। ओके जी, अब हमने जो था इक्वल वेट्स असाइन किए ऐसे करके, और डब्ल्यू एक्स वाला कॉलम निकाला, उसका समेशन निकाल लिया, ठीक है। समेशन आया है जी 1092, और समेशन डब्ल्यू हमारा सॉरी, अब समेशन डब्ल्यू हमारा ये वाला आएगा, ठीक है। समेशन डब्ल्यू वो हम निकालते क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बना सकते हैं ना, 3 की पावर 5 आता है हमारे पास 243, 243, ठीक है। नीचे लिख दिया 243। अब हमें क्या करना है 1092 डिवाइडेड बाय 243, हमारे पास आता है जी मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, हमने ऐड करना है, सम निकालना है हमने, तो 243 थोड़ी आएगा, ऐड करना है हमने। तो 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमने 3 को ऐड करना है, ठीक है। तो आ रहा है हमारे पास 15, ठीक है, या आप कह दो 5 इंटू 3 15, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 15, ठीक है। अब हमने 1092 को डिवाइड करना है 15 के साथ, आता है हमारे पास 72.8 मार्क्स, ठीक हो गया। ओके जी, तो ये हमारा वेटेड मीन था जब हमारे पास अलग से वेट अकॉर्डेड थे, और ये वाला वो वेट निकाला जहाँ पे हमने सेम वेट जो है वो अपना हमने इक्वल वेट लगाए, ठीक है, विद इक्वल वेट्स। ठीक हो गया, क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 11 है। कहता है ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली ब्रॉट 21.3 liters of petrol at 39.90, 18.7 liters of petrol at 42.90 rupees, and 23.5 liters of petrol at 40.90 rupees, ठीक है। अब आखिर में कहता है फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। इतने लीटर पेट्रोल लिया उसके लिए ये प्राइस पे की है, इतने लीटर पेट्रोल के लिए ये प्राइस पे की है, और इतने लीटर पेट्रोल के लिए ये प्राइस पे की है, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए उन्होंने डिफरेंट प्राइसेस पे की हुई हैं, ठीक है। अब उसने कहा है मीन प्राइस पर लीटर आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये हमारा एक्चुअली निकलना है वेटेड मीन, हर एक के लिए अलग अलग प्राइस पे किया, जैसे हर एक के लिए अलग अलग वेट असाइन होता है, ठीक है। वो लेकिन वहाँ पे तो लफ्ज़ वेट इस्तेमाल करते थे, यहाँ हम प्राइस करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। एक्चुअली हमें वो वेटेड मीन वाला ही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे W लिखते थे ना वेटेड मीन, तो हम यहाँ कहेंगे मीन प्राइस पर लीटर, ठीक है, P प्राइस P, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा फार्मूला है वो भी थोड़ा सा फ़र्क होके आएगा, यहाँ पे हमारी आ जाएगी मीन प्राइस पर लीटर XP, और वेट्स की जगह पे प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो काम हमें सेम ही करना है, क्या XP फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, X और P का एक कॉलम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारा इसका आ जाएगा समेशन XP, और ये आ जाएगी हमारा समेशन ऑफ प्राइसेस। दोनों का आप आंसर निकालो, और जो क्वेश्चन सॉरी फार्मूला में डालो, आंसर निकल आएगा, ठीक हो गया। मैं इसको सॉल्व नहीं करने लगी, काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर लिया। सिंपल आपको XP क्या फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे लिखा, सारा सम निकाला, प्राइसेस का सम निकाला, सिंपल डिवाइड करना है आपने, आपकी प्राइस पर लीटर निकल आएगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने लगी अब, ओके जी, आपने खुद करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, वो उसमें कहता है कि कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये ईयर्स दिए हुए हैं, ये उसकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। अब ये मूविंग एवरेज होती क्या है, ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है, कुछ भी है, 3 ईयर्स का है, 3 डेज़ का है, 3 मंथ्स का है, 3 वीक्स का है, ठीक है। एक बता दिया जाता है आपको कि आपने उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड की आपने एवरेज निकालनी है, ठीक है। अब वो मूव करती रहती है, वो कैसे होगा, उन्होंने क्या कहा है आपको, मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। एवरेज का क्या मतलब होता है, हमने मीन वैल्यू निकालनी होती है, मीन फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ 3 ईयर्स। पहले हमने ये वाले 3 ईयर्स लिए, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसकी पहली जगह को छोड़ देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे निकलेगी मूविंग एवरेज, मैं लिखूँगी 102 प्लस 108 प्लस 130, 3 ईयर्स की मांगी ना, पहले 3 ईयर्स लिए मैंने, कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3, यहाँ पे इसका आंसर निकाल के लिख दूँगी, ठीक हो गया। अब अगली दफ़ा मैं क्या करूँगी, इसको स्किप करूँगी, अगली को ऐड कर लूँगी, ऐसे। अब इन तीनों की निकालूंगी और इसकी दरमियान वाले के सामने वैल्यू लिखूँगी। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 108 प्लस 130 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको स्किप करूँगी, अगली को ऐड करूँगी, ठीक हो गया यूँ। अब इसके सामने वैल्यू आ जाएगी क्या, 130 प्लस 140 प्लस 158 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये 3 साल की एवरेज निकल रही है और मूव करती जा रही है, बस इसका नाम है मूविंग एवरेज, ठीक है। अब मैंने ये वाला स्किप किया, अगले वाला ऐड कर दिया, फिर से 3 साल आगे, 140 प्लस 158 प्लस 180, और ये इनकी निकल आई एवरेज, ठीक है। अब अगले 3 साल की ये मिक्स स्किप किया, इसको डाला, यहाँ पे आ जाएगा 158 प्लस 180 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 3, ओके हो गया। अब अगले 3 ईयर्स की निकाल लो, अब इसको छोड़ो, अगला ले लो, ये फिर ये वाले 3 साल की आ जाएगी 180 प्लस 196 प्लस 210 डिवाइडेड बाय 3, इसके सामने वैल्यू लिख दो, ठीक हो गया। इसी तरह से बाकी सब की भी। अब ये वाला गया, स्किप हो गया, अब ये तीनों आ गए, मैं लिखूँगी 196 प्लस 210 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो
तो अब अगला भी लिखना होगा हमें। फिर ये आया और इन तीनों के अब इसके सामने वैल्यू आ जाएगी 210 प्लस 220 प्लस 230 होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये लास्ट वाली भी इसमें छूट जाती है, ठीक है। पहली वाली और लास्ट वाली जो है वो हमें यहाँ से निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ नहीं आती, ठीक है, सिर्फ ये दरमियान वाली वैल्यूज़ की आती हैं। समझ आ गई? जितना भी दे दें आपको, 4 ईयर का देंगे, आप 4 ईयर की मूविंग निकालना शुरू कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, ये 4 वैल्यूज़ लोगे और इसकी एवरेज निकालना शुरू कर दोगे आप, ठीक है। 4 वैल्यूज़ को प्लस किया, 4 पे डिवाइड किया, ठीक है। इस तरह से जितनी की भी आपको कहेगा आप उतने ईयर्स की मूविंग निकालनी शुरू कर दे। और यानी 3 ईयर्स मूविंग कहा उसने, 3 ईयर्स लिए, उसकी लिख दी, मूव किया, फिर मूव करके एक छोड़ा, अगले 3 ले लिए, फिर पिछले को स्किप किया, अगले वाला पकड़ लिया, इस तरह, ठीक है। मूविंग एवरेज, ये है जी मूविंग एवरेज, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ निकाल के कॉलम बना दूंगी, ये मेरी निकल आ जी मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। बस मैं इसको कंप्लीट करके आपको वापस आके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी, ये देखें, ये मैंने सब की ना एवरेज वैल्यूज़ फाइंड करके आंसर दे दिया, बस ये निकल आया जी। ये आपका कॉलम क्या है, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, ठीक है जी। 3-3 साल की एवरेज निकालनी थी आपने और मूव करते जाना था आगे आगे, पिछला छोड़ना है अगला लेना, पिछला छोड़ना है अगला लेना, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो अब है अबाउट ग्राफ्स। तो पहले मैं उसको पढ़ती हूँ, देखती हूँ, फिर आपको गाइड करती हूँ कैसे करना है। अच्छा जी, यहाँ पे ना हमें ये क्लास बाउंड्रीज बना के दी हैं, फ्रिक्वेंसी दी हुई है और उसने मांगा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने फार्मूलाज के थ्रू नहीं अभी करना, इसको ग्राफ के थ्रू करना है, ठीक है। कह रहा है कि मीडियन आपने क्या फाइंड करना है, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स आप वाया कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन फाइंड करके बताओ। और सेकंड चीज़ है मॉड बाय द हिस्टोग्राम, ठीक है। अब जो इसमें पहले आसान काम है ना वो आपको करके बताती हूँ। मॉड निकालना वाया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम होता क्या है, आपकी ना ये क्लास बाउंड्रीज आ रही होती हैं, ये लिखी होगी ना 10 20 30 40, ये आप सारा यहाँ पे स्केल बना लेते हो, ठीक है। ये आपकी क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं और ये यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी आती है। कैसे स्केल लेना है आपने, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी, हाईएस्ट देखी, उस लिहाज से स्केल बना लिया। 1 और 9 आ रहे थे, मैंने 1 से 9 तक एक स्केल बना लिया अपने फ्रिक्वेंसीज का, ठीक है। अब जो हिस्टोग्राम होता है ना, हमने लास्ट वाली उसमें एक्सरसाइज में भी पढ़ा, क्या होती हैं, ऐसे रेक्टेंगल्स बनी होती हैं ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे बनानी है। अब वो बनती हैं वाया क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। वो हमने क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं क्योंकि ये चीज़ें ये मिली हुई होती है ना रेक्टेंगल्स की, इस वजह से। अब देखो आप सबसे पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट वाली जो क्लास है उसमें हमारी जो क्लास बाउंड्री है वो है 10 20 और फ्रिक्वेंसी आ रही है 2, फ्रिक्वेंसी 2 आ रही है और ये बन रही है हमारी 10 और 20 के हिसाब से। सॉरी, बराबर रखो ज़रा इसे आप, ऐसे, ठीक हो गया। ये आ गया पहली हमारी रेक्टेंगल, ठीक है, हिस्टोग्राम की। अगला है हमारा 20 30 और फ्रिक्वेंसी आ रही है 5, ये है फ्रिक्वेंसी 5 और 20 30, ये 5 तक 20 30 को मैंने ऐसे में हाइट पे लेके गई, ये 5 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब है 30 और 40, 30 और 40, 30 40 फ्रिक्वेंसी क्या है 9, यहाँ से गए 9 9 9, यहाँ पे आ रहा है ये भी ऊपर ले गए, यहाँ से ये आ गया 9, ठीक है। अगली क्या आ रही है हमारी 40 50, 40 50 फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है 6, ये है 6, यहाँ से ज़रा आप अंदाजे से इधर जाओ, ये 40 50, ये 40 ये 50, यहाँ से ऊपर आई मैं ऐसे, ये बन गई 6। नेक्स्ट है 50 60 और 4 आ रहा है, यहाँ से आए 4 4 4 4 4, ये 50 और ये 60, ठीक है, ये बन गया। अब है 60 और 70 और 1 आ रहा है, ये है 1 फ्रिक्वेंसी, यहाँ से गए ये 60 और 70, ये आ गया, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रास को आप कर दो ख़त्म। अब हम हिस्टोग्राम के थ्रू अपना मॉड कैसे बताएंगे, हमें क्या पता है मॉड क्या होता है। मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास, या दूसरे अल्फाज में कहो द क्लास ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब ये सारी फ्रिक्वेंसीज है ना, सबसे लंबी रेक्टेंगल कौन सी है, ये वाली। तो हमारी मॉडल क्लास क्या हो गई, इसका इसका इसके फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारी ये होगी मॉडल क्लास, ठीक हो, यानी 30 और 40 वाली, ठीक है। ये चीज़ ये यहाँ से ये हमारी मॉडल क्लास निकल है, ठीक है, ये हम कह देंगे मॉड। और यही होता है ना, ग्राफ की साइड से अपने कॉलम्स की साइड पे जाऊँ तब भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली जो क्लास होती है वो क्या होती है जी, हमारी मॉडल क्लास होती है, ठीक है। ये हमारा निकल आया मॉड, ओके हो गया। अब अगली चीज़ होती है मीडियन। अब मीडियन हम चाहे फार्मूला से निकाल रहे हों या वाया ग्राफ निकालना हो, हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, पहली वाली एज इट इज़, अगली में जमा करते जाओगे, 5 और 2 7, 7 प्लस 9 हमारे पास क्या बनेगा भला, ऐड करके मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का पूरा ये कॉलम कंप्लीट करके ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है।
ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं अपने मीडियन की, ठीक है। मीडियन हमारे पास सबसे पहली बात है हम निकालते क्या। ओके जी, अब आती है बात मीडियन की। फर्स्ट क्वार्टाइल्स क्या है, एक फर्स्ट होता है, सेकंड वाला मीडियन के ही बराबर होता है, इसलिए उसको मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल बराबर होते हैं। और फिर आती है हमारे पास अगली चीज़ थर्ड क्वार्टाइल। अब इनका फार्मूलाज क्या होता है, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन ही आप इसको याद कर लो कि मीडियन आपका क्या होता है, n/2th वैल्यू। एन के आपकी फ्रिक्वेंसी का सम जो होता है टोटल आ गया 27/2th ऑब्जर्वेशन। आप चेक करेंगे, अभी निकालते हैं क्या आती है, चेक करेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए आपको क्या करना है, आपकी समेशन एफ क्या आया 27, उसको डिवाइड करना है 4 के ऊपर। ये वैल्यू हमें चेक करनी है अपनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर कि कहाँ पे लाई कर रही होगी, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल के लिए आता है 3 × n/4, तो आ जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 27 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू, ये आंसर निकलेगा। फिर हम इसको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाके देखेंगे कि ये कहाँ पे लाया करती है फिर, ठीक है। ये हमारे इस तरह से क्वार्टाइल्स और मीडियन निकल आएंगे और फिर हम इसको बनाएंगे अपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन पर। नाम से ही रिलेशनशिप ज़ाहिर हो रहा है कि हमने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करना है। यानी एक साइड पे हम अपनी क्लास बाउंड्रीज लेंगे और अपने वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो है वो अपनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज का स्केल बनाना है। और फिर अपनी क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज के दरमियान में एक हमने ग्राफ क्रिएट करना है जो हमारा कहलाएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसको दूसरे अल्फाज में ऑगिव भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है। तो अभी मैं ये वैल्यूज़ निकालती हूँ, आपको वहाँ पे अपने कॉलम्स में से देखती हूँ कहाँ कहाँ पे ये लाई करते हैं, फिर हम इसका ग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है। आंसर्स निकाल के वहाँ पे जाते हैं। ओके जी, हमने जो अपनी n/2th वैल्यू निकाली वो आती है 13.5, ठीक है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाके देखना है कि 13.5 कहाँ पे लाई करता है। 13 लाई करेगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा मीडियन, ठीक हो गया। अगली चीज़ आ रही है, हमें लेना है अपना फर्स्ट क्वार्टाइल। n/4, n को 4 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आता है 67.5। अब हमने देखना है कि हमारी जो 2 मिनट ज़रा 2 मिनट, ये एक ज़रा सी डेसिमल प्लेस मूव हुई है, ये 6.75 है, 67 ईयर इज 6.75, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमारा 6.75 कहाँ पे लाइव करता है। हमारा 6.75 तकरीबन अपने 7 में लाइव करेगा ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ रही है, इसको सॉल्व किया हमने, 3 n/2 ऑब्जर्वेशन निकाली, आता है 20.25। हमने देखना है 20.25 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा Q3। और एक्चुअली जो क्वार्टाइल्स होते हैं ना वो 3 होते हैं, जो मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल होते हैं दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। यानी मिडिल वैल्यू और फिर फर्स्ट क्वार्टाइल थोड़ा सा ऊपर, थर्ड वाला थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ, ठीक है। तो वो बनता है हमारी क्लास बाउंड्रीज और हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के दरमियान में, ठीक है। ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। इसको देख के सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी है 2, सबसे बड़ी आ रही है 27, ठीक है। तो स्केल मैं इसी के हिसाब से बनाऊंगी, ओके। ये मेरी क्लास बाउंड्रीज, इनको 10, 20, 30 रख के हमने इसको सॉल्व करना है, वो सॉरी प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब मैं ज़रा ग्राफ आपको थोड़ा सा बना लूँ, फिर वापस आते हैं, ओके। ओके जी, ये मैंने अपना ग्राफ बना लिया। यहाँ पे मैंने अपनी ली है क्लास बाउंड्रीज और यहाँ पे ली अपनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। अब बार बार ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। हमारी जो फर्स्ट क्लास बाउंड्री है ना 10 से 20 वाली, उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो आ रही है वो आ रही है 2, ठीक है। यानी यहाँ के इसका मिड पॉइंट लो, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। ये 3 से नीचे 2 होगा ना, ये एक पॉइंट बन गया। अभी सिर्फ आप प्लॉटिंग करते जाओ, बाद में देखते हैं कौन कहाँ पे आता है, ठीक है। अब अगली जो हमारी क्लास है उसकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है ना वो आ रही है 7, यानी 20-30 वाली की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है 7। ये कहीं 6 से थोड़ा सा ऊपर होगी ऐसे। नेक्स्ट वाली की आती है जी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है 16, यहाँ से हम लेके जाएँ ऊपर 15, ये आ गया हमारे पास 16। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है 22, ये आए हम ऊपर, ये कहीं 21 और ये आ जाएगा हमारे पास 22। नेक्स्ट है हमारी 27 आ रही है हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 60-70 के दरमियान में। 2 मिनट, हम कोई मिस तो नहीं कर गए। 1 2 कितनी 1 2 3 4, 2 मिनट। ओके, नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है, मुझे लगा तो शायद मैं कुछ मिस कर गई हूँ, ठीक है। अब ये आ गई हमारी 50-60 वाली क्लास, इसका आपने मिडिल से पॉइंट लिया और इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारे पास 26। यहाँ से ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, ये 27 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी ना 26। और नेक्स्ट इसका आ गया हमारे पास, ये आ रही है 27, ये आ गया जी यहाँ पे 27, ठीक है। अब आप ये देखो ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसको हम बोलते हैं अपना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, या इसको दूसरे अल्फाज में ऑगिव भी बोलते हैं, ठीक हो गया ये बात। अब हमने बीच में से बताने हैं अपने मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। अब वहीं से हमारे ग्राफ के थ्रू भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो हमारा मीडियन निकला था वो थी, हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही थी 16, यानी ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है हमारा मीडियन,
ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल, ये देखो आप ज़रा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहीं से निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। 16 के ऊपर हमारा मीडियन आ गया था, फर्स्ट क्वार्टाइल आ रहा है 7 के ऊपर। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगी 7 के ऊपर से, और 7 है हमारे पास ये, यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल, और अगले हमारा थर्ड पे कम्यूलेटिव, ये थर्ड क्वार्टाइल पे आता है 22। 22 से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, ये आ रहा है 22, ये वाला ये आ गया, ठीक है। ये आ रहा है हमारा थर्ड क्वार्टर। बस हमें ये बताना था कि ये कहाँ कहाँ पे ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। और ये जो लाइन ग्राफ बनता है ना, इसको हम बोलते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या हम ऑगिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और हमारी 6.2 भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।